कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूजर्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष दर्पण डिजिटल और सर्च करें। सर्च करने पर आपको ऐप की लिस्ट में आयुष दर्पण डिजिटल ऐप मिलेगा। आप इसे डाउनलोड कर लें। चूंकि मेरे फ़ोन में ये ऐप पहले से डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। ऐप ओपन होने पर आपको लॉगिन सेटअप मिलता है, जहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। आप अपना फ़ोन नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर यहाँ पर OTP प्राप्त होता है और आपका वेरिफिकेशन होता है। लॉगिन के समय पर आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप एज अ पेरेंट लॉगिन करना चाहते हैं या एज अ स्टूडेंट। तो वहाँ पर ये ध्यान रखिए कि आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। साथ ही अगर आप आईफोन या iOS यूज़र हैं तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर माई इंस्टीट्यूशन ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मिलता है आयुष दर्पण डिजिटल का TYNVU, ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल। आप ये कोड एंटर करके और उसके बाद फिर आयुष दर्पण डिजिटल ऐप तक आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप हमारे नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोगों को मैं प्रणाम करते हुए आज का संभाषण शुरू करता हूं। अभी जो 7 बजे का हमारा गृहिणी का जो सेशन हुआ वो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। हम लोग अपने आप को रिव्यू करते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि कुछ चेंज करना है
तो आप लोग अपने अपने सजेशन भी दे सकते हैं, ग्रुप में डालिए या मुझे बताइए, हम वो सेशन को और अच्छा इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। अभी मैं वैद्य शशि तिवारी मैम को बुलाऊंगा। शशि तिवारी मैम, आप कैसी हैं? गुड इवनिंग सर, मैं डॉक्टर ठीक शशि हूँ सर, तिवारी आप मैम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आपका आपकी तबीयत सही हो गई? वहाँ, बुखार था सर कर आपको बहुत ज्यादा? हाँ, कल मैंने पूरा दिन लंघन किया और नींबू पानी पिया और कुछ विरेचन किया और पूरा लंघन करके फिर मैं ठीक हो गया। सर 1-2 दिन ठीक है, और रेस्ट कर लीजिए अच्छे से। फिर बिना आयुर्वेद के रहा भी नहीं जाता है ना। अगर आप लोग नहीं मिलेंगे आयुर्वेद में, पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा नहीं तो मन भी नहीं लगता। वही हाँ जिंदगी। लेकिन सर थोड़ा सा लंघन और थोड़ा सा रेस्ट मेरे हिसाब से आप और कर लीजिए। हाँ, वो करेंगे, लेकिन आयुर्वेद जो है वो ऑक्सीजन की तरह काम करता है, इससे हमारा प्राण चल रहा है 4 दिन पहले। जी सर, थैंक यू तो सर। शशि तिवारी मैम, आपको हाँ मैं बनाता हूँ, आप थोड़ा देर सेशन को कंडक्ट करिए ना, मॉडरेट करिए, ठीक है सर, मैं कर रही हूँ सर। क्योंकि जी सर। मैं ना एक जगह ट्रैवलिंग करूंगा अभी थोड़ी देर। मैं आपका बात जी सुन, सर। मैं ठीक जैसे है आप लोग ठीक है। को स्पॉटलाइट करना है वो मैं कर दूंगा, लेकिन मैं बोल नहीं पाऊंगा। तो आप थोड़ा देर कोई बात मैंने। नहीं सर, मैं करती हूँ, कोई बात नहीं सर, प्लीज आप करिए, मैं देखती हूँ सर। कौन कौन है? किसी को कुछ बोलना है या कुछ बताना है या कुछ पूछना है तो प्लीज बोलें। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सभी को? मंगला मैम, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। जी मैम, आ रही है हम लोग को। नमस्ते हाँ भाई, मैम। प्लीज इतना तो रिस्पॉन्ड करें ना कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। नमस्ते मैम। अरे अरे मैम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, कैसे हो आप? अच्छे बस हो? आपकी। आप कैसे है? मैं ठीक हूँ। मंगला मैम, कोई केस शेयर करेंगे अपना? अभी तो नहीं करती मैं। चलो कोई बात नहीं, हाँ अगर आप बिजी हो तो कोई बात नहीं है। हाँ 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 भी। जी, अजय जी, कुछ बोलना चाहते हैं आप प्लीज? जी मैम, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं है। जी मैम। ओके, कोई और कुछ बोलना चाहता है या पूछना चाहता है या बताना चाहता है? हेलो, मैं अपने मन से कुछ बताऊं? तो मैं ही पूछ लेता हूँ हाँ मैम। चलता चलता मैं। हाँ चलिए, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप सर? सर मैम, बच्चा है 5 साल का, हम्म वो कुछ खाता पीता नहीं, उसकी लेट्रिन साफ नहीं होती है, हम्म इसलिए वो खाता पीता नहीं है। 2 बच्चे हम्म हैं मैम, हम्म उसके लिए हम क्या करें? नहीं नहीं, तो देख, वो आपके अपने बच्चे हैं अजय जी? जी मैम, हाँ। तो जब आपके अपने बच्चे हैं, खाते पीते नहीं हैं और लैट्रिन नहीं होती है, सिर्फ इतना ही ध्यान दिया आपने, और चीजें ध्यान नहीं दिया कि दिन भर में 24 घंटे में क्या खाते हैं? नहीं मैम, वो कुछ भी नहीं खाते, कितना भी अच्छा खिलाओ वो खाते ही नहीं मैम। नहीं सर देखो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि बच्चे बगैर खाए जिंदा होंगे, बुरा मत मानना नहीं आप। सर, क्योंकि पापा होता क्या है कि उनको बच्चे जो। कुछ ना कुछ कचड़ा जरूर खाते रहते हैं, जैसे आइसक्रीम है, नहीं। चॉकलेट है, नहीं। टॉफी है, बिस्किट है। जी मैम। वो दिन भर में कितने बिस्किट उस्किट खाते हैं? मैम बिस्किट भी नहीं खाते हैं, बिस्किट हमारी पतंजलि की दुकान है, तो वहां पर तरह तरह के बिस्किट मिलते हैं ना, तो वो हम्म लेकिन खाते नहीं कोई भी। नहीं, आप एक बार करिए, पहले तो एक तो वॉच करिए कि क्या, क्योंकि देखिए अगर बच्चा कुछ भी नहीं खाएगा तो क्या वो बच्चों का मतलब एक्टिविटीज ठीक ठाक हैं, चलते फिरते बोलते बतियाते मैम हैं अच्छे उनका से? नहीं, एक कमी हो गई थी उनकी, ब्लड उनका एचबी कम आया था मैम, 9 पॉइंट था। मैं एचबी की बात नहीं कर रही हूँ, बच्चे एक्टिव हैं कि बेड पर पड़े हुए हैं? नहीं, एक हल्का मतलब घूमते कहीं नहीं है, बस घर में ही रहते हैं वो। अरे घर में ही रहते हैं, एक बात बताओ सर, अदरवाइज नहीं लेना। कोई बच्चा खाएगा पिएगा नहीं, या कोई भी जी इंसान बिल्कुल अगर खाना छोड़ देगा, अनशन पर आ जाएगा, तो बिस्तर पर नहीं आ जाएगा? नहीं, हाँ ये बात सही, मतलब वो कुछ भी नहीं खाते हैं, अगर खाया तो बहुत कम मात्रा में थोड़ा बहुत खा लेते हैं।
वो भी जबरदस्ती वही है खिलाओ ना। तो। देखो, एक तो 24 घंटे का मतलब 1 हफ्ते भर का उनका रिकॉर्ड बनाइए कि बच्चे ने दिन भर में क्या क्या खाया पिया, चाहे पानी पीना है, दूध पीना है, जूस पीना है, फल खाना है, बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट, कुछ भी खा रहे हैं तो पहले उनकी लिस्ट बनाइए। क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि बच्चे, हर माँ चिल्लाती रहती है, हर फादर बोलता रहता है कि बच्चे कुछ नहीं खाते हैं, और देखोगे तो बच्चे मैगी भी खा रहे हैं, बच्चे पास्ता भी खा रहे हैं, इधर उधर की चीज खा रहे हैं। जब दाल चावल रोटी सब्जी की बारी आती है तब वो थोड़ा खाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप खुद ही सोचो ना कि कोई इंसान कुछ भी नहीं खा पाएगा, हम ही आप हैं, बीमार हो जाते हैं, तो 5 दिन 10 दिन का अनशन करने की क्षमता होती है, बॉडी कई बार नहीं खाने देती है, लेकिन 5 दिन बाद भी आपको पता है कि जब भूख लगती है तो आप खाते हो। इसका मतलब है कि बच्चे को भूख नहीं लग रही है। ठीक है, या तो जी बच्चे को हाँ। भूख नहीं लग रही है, या बच्चा कुछ इतना भारी खा रहा है जो उसके मतलब शरीर में बना रह रहा है, जिसकी वजह से उसको खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, मैम रिक्वेस्ट है हमारी, हम बोल रहे हैं कि उनको लेट्रिन नहीं होती है। अरे पहले सुनिए और तो सही। आप, लैटरिन नहीं होती तो आपने उसके लिए कुछ दवाएं दी उनको कि जिससे उनका पेट साफ हो जाए? सपोजिटरी लगाई थी, और और मतलब और ये अंग्रेज दवाई दी थी। कौन सी दवा दिया था? लेक्टुलोज। अरे डॉक्टर साहब, आपको पता है सबसे सेफ साइड होता है एरंडाइल। कैस्ट्रो ऑयल पिला दीजिए बच्चे को रात में। नहीं, कैस्टर ऑयल भी दिया था मैम। कैस्टर ऑयल 5-10 दिन तो दे पाए, और वो लेते नहीं। हम्म, कैस्टर ऑयल दिया था, गर्मी आ गई तो हमने बंद कर दिया था। ये कहाँ पर लिखा है कि कैस्ट्रो ऑयल का ग्रीष्म ऋतु में निषेध है? कहीं लिखा है क्या आयुर्वेद में? सर मेरी गलती, मैं जानता नहीं था। नहीं तो पढ़ लीजिए ना डॉक्टर साहब। एक बात जानिए, सेकंड प्रॉप की आपके पास आचार्य प्रियव्रत शर्मा की द्रव्य गुण तो पढ़ी होगी ना। जी कहीं हाँ अगर मैम। लिखा हो कि गर्मी में एरंड का निषेध है, एरंड तेल का, या कहीं ये जी लिखा है मैम। कि पित्त प्रकृति वालों को निषेध है, इकलौता जी भाव मैम। प्रकाश पलट लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास अभी आचार्य प्रियव्रत शर्मा नहीं है यहाँ पर जहां मैं वाइजैक में हूँ। कैस्टर ऑयल इतनी सेफ चीज है कि आप गर्भिणी को भी दे सकते हो। ठीक है, रही हाँ बात, वो मैंने तो क्यों बोला गर्मी। कि वो सबसे सिंपल सी चीज है, सपोजिटरी लगा रहे थे, आप बस्ती दीजिए। आप बच्चे को कुछ ना कुछ तो बिरेचन में देना पड़ेगा। आपको पता है कि बच्चे को आप मुनक्का दे सकते हो, मुनक्का साधित जल रात में दीजिए। ठीक है, नहीं, उनसे लेकिन नहीं, मैं मुनक्का उनको दे चुके हैं। टोकरी भी दिए ना तो भी चलेगा दूध में मिला के। हाँ मैम, वो भी वो सारी बात अभी तो आप लोग से हाँ, भी राय लूंगी उससे अभी तो। बहुत अच्छा हो जाता है। हाँ, तो नहीं एक बात मैम, बताइए दूध। डॉक्टर साहब, आपने अपने बच्चे को मुनक्का साधित जल दिया या मुनक्का दिया दूध में पका करके? जी हाँ मैम, दूध में पका के तो नहीं, लेकिन शाम को भूखे के सुबह दिया मैम, लगभग 25 ग्राम। रात में मुनक्का दिए थे? मुनक्का वाला जल पिलाकर सुलाए थे बच्चे को? नहीं मैम, सुबह ही खाली पेट दिया। नहीं नहीं, जब सुबह खाली पेट दोगे तब इतना साफ नहीं हो पाता, इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग लेक्सेटिव नहीं है वो, आपको खुद भी पता है। ठीक है, जी जी मैम। देखो अभी ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। अभी देखो मानगनी में कुछ बात करना चाहती हैं शायद। ठीक है मैम। भले आपके वो बच्चे हैं, एक बार उनका डिटेल पूरा पता करिए। सिर्फ ये कह देना कि बच्चे को भूख नहीं लग रही है और इस वजह से पॉटी नहीं हो रही है, इस बेसिस पर आप इलाज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं मैम, वो पूरे दिन में आधा लीटर दोनों बच्चे दूध पीते हैं। हाँ तो आधा लीटर दूध पीते हैं। अब एक चीज गई ना खाना घर में अंदर, बॉडी में, जी मतलब हाँ। घर में करें मतलब कि बॉडी में कुछ ना कुछ तो जा ही रहा है, तो ऐसे वो नहीं करते जी हैं। एक बार उनकी वो करिए, नहीं तो तब पर भी तकलीफ है। आप ऐसा और करो, देखो फोरम पर बच्चे भी आते हैं, तो आप अपने जी बच्चे को लाइए, उनसे कुछ कुछ सवाल पूछे जाएंगे। और तब तक आप चाहते हैं तो चाहे कैस्ट्रॉल दे दीजिए, चाहे मुनक्का में दूध पका कर दे दीजिए, चाहे मुनक्का पानी में पका कर दे दीजिए। ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं। नहीं तो चाहे तो आप कैस्ट्रॉल की बस्ती दे दीजिए। ठीक है, और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस। हाँ इतना ज्यादा दूध दिया तो भी कॉन्स्टिपेशन होता है ना मैम? मैम, नहीं ऐसा नहीं होता है। दूध पीने से देखो वो नहीं होता। दूध ऐसा होता है ना कि लोग बच्चे चिल्लाते रहते हैं, मतलब माए में, जैसे आपको बताऊं, हम लोग थोड़े पजेसिव थे। आजकल की जो यंग जनरेशन वाली माए हैं, मतलब हम लोग से 10 साल छोटी, वो ज्यादा पजेसिव हैं। वो अपने बच्चा, जैसे मैंने खुद देखा है मैम, बच्चे बीमार है, बुखार हुआ है। अब आपको पता है कि ज्वर में पहले भूख मरती है,
अब बच्चा कुछ नहीं खाना खा रहा, तो मैंने देखा लिटरली माँ क्या करती है, उसको मैगी बनाकर खिला देती है। क्यों? कि बच्चा रोटी तो नहीं खा रहा, रोटी खाने का उसका मन नहीं है, तो उनको टेस्टी आइटम में आप मैगी खिला दी। अब आपको पता है कि जब मैगी खा लिए तो वो तो और ज्यादा अग्नि को कर दिया ना, बच्चे ने तो क्रेविंग में मैगी खाई, है कि नहीं? मतलब उनको कोई भी चीज नहीं और देते हैं, कोई भी आप मैगी ऐसा करो ना डॉक्टर साहब, छोड़ो इन चीजों वगैरह। को। आप ऐसा करना, आप बच्चे को लाना सामने, या अभी ला सकते हो तो हम बच्चे से डायरेक्ट बात करते हैं, खत्म बात ठीक है। है मैम, अभी आप बात कर लो, हम बच्चे को लाते हैं। वो ज्यादा बढ़िया तरीका है, क्योंकि ऐसे बहस करने कोई मतलब नहीं। प्रवीण कश्यप जी जी, मैम। मंदाकिनी मैम ने हैंड रेज किया है। मैम आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, बोले प्लीज। मंदाकिनी मैम। जी मैम, मुझे एक एक्सपीरियंस शेयर करना है अपना। हाँ मैम बताएं प्लीज, मेरे बोले। बेटे के बारे में ही करना है। उसको ना अभी उसके ना दांत आ रहे थे, मतलब जो चौघड़ नहीं होती है किनारे वाली, वो आ रही थी। तो इसको पहले कभी तो ऐसे दांत में कभी कोई ना कृमि नहीं था, लेकिन अचानक से एक दिन से स्कूल से आया और आते आते मुझसे बात करके लगा चिक चिक के रोने। तो मैं घबरा गई, मैंने कहा ये क्या हुआ अचानक से बात करते करते। तो बोला कि मुझे दर्द हो रहा है। फिर मैंने इसका दांत चेक किया तो देखा कि उसकी दांत जगह छोड़ रही थी, तो दांत मुझे लगा आ रहा है। मैंने कहा आने में तो इतना दर्द नहीं करता है। फिर मैंने इसको दवा वगैरह दिया खाने के लिए, वही AKT वगैरह दिया, सूजन आ गई थी पूरे गाल पे। AKT सुफला वगैरह दिया तो थोड़ी सूजन फटक गई, लेकिन दर्द में इसके आराम नहीं पड़ रहा था। फिर मैं इसको डेंटिस्ट के पास लेके मैंने एक्सरे करवाने गई, तो वहां पे उसने बोला कि इसके दांत आ रहा है और जो ऊपर का दांत जो टूटने वाला है उसमें कृमि लग गया है। तो वो बोली कि अगर आपको तुड़वाना है तो तुड़वा लीजिए। मैंने कहा नहीं तुड़वाना नहीं है, मैं खुद कर लूंगी इलाज। फिर मैं इसे घर लेकर के आई, घर पे ला करके मैंने इसको दशन संस्कार छोड़ दिया। तो वो सुबह शाम उसी से मंजन कराती हूँ। इसकी सारी मिठाई तो नहीं खाता था, मेरे पीछे ये जाकर के चीनी निकाल के खा लिया करता था। मैं रहती थी हॉस्पिटल में, तो ये पीछे से जो मन में आता है वो करता था। तो वो किया मैंने, और फिर इसके बाद इसको मैंने क्या पिड़ंगा रिस्ट पिलाया, और नीम की पत्ती मैंने रोज इसको सुबह सुबह चबाने की, तो 2 टाइम इसको ब्रश किया। अभी मैम वो उसका एकदम आराम पड़ गया है। अब जो हिलाने वाला दर्द है वही दर्द रह गया है। चलिए मैम बहुत बढ़िया है। तो वही चीजें होती है ना, अगर हम नेचुरल चीजें कराएं और बच्चे हो जाते हैं फिर बहुत खुशी होती है, खास करके माँ को तो वाकई बहुत खुशी होती है। हाँ नहीं, उन्होंने बोला उखड़वाना है तो उखड़वा लीजिए। मैंने कहा उखड़वाना क्या, तो खुद ही खड़ी जाएगा। लेकिन अब ये है कि जो वो तो है नहीं मैम, आप ऐसा भी है ना, तो आप इसमें वो बहुत बढ़िया काम करता है। क्या मैम? दंत विकारों में चंद्रप्रभावटी बहुत बढ़िया काम करती है। दंत विकारों में आपके चातुर्थक योग भी मैम बहुत बढ़िया काम करता है। ठीक है, दर्द के लिए क्या, हम ऐसे तो दर्द अब नहीं है, लेकिन फिर भी दर्द जितना अथाह था ना इसका, समझ में नहीं तो आ एक तो लौंग का तेल तो लगाते ही है, आपको पता ही है। है। लगा ही नहीं रहा था, वो जब लौंग का तेल लगा दो तो लगे और चिक चिक रोने, ये क्या जला दिया मेरा मुंह। फिर मैं बड़ी घबरा। आप चंद्रप्रभावटी ले लो ना, चंद्रप्रभावटी दो। ये भूल गई मैं, इरिमेदादी तेल को दिन में 3 से 4 बार लगाती हूँ। हाँ आप वो लगा सकते हो, चंद्रप्रभावटी दो। मैंने खुद फोरम पर सुना था, तो उसके बाद मेरी एक थी फीमेल पेशेंट, वो तो थी हम लोग की एज ग्रुप की मैम, तो मैंने उनको चंद्रप्रभावटी दी थी। चातुर्थक योग का बहुत बढ़िया रोल है। और मैं आपको बता दे रही हूँ, अगर पेन आँख लिए आप कम करना चाहते हैं तो जो टीथ का जिस साइड में पेन हो रहा है वहां पर हॉट एंड कोल्ड फोमेंटेशन कर सकते हो, गर्म और ठंडे पानी की सिकाई। तो उसमें क्या करना होता है, गरम मतलब इतना कि जितना बियरेबल गरम होता है, ठीक है। तो 3 मिनट गर्म पानी से सेको और 1 मिनट ठंडे पानी से, तो कितना हुआ 4 मिनट। तो एक बार में करना होता है, तो 12 मिनट की सिकाई। मैम ये जो आप बोल रहे हैं ना गार्गलिंग, ये मैंने से नहीं, गार्गलिंग नहीं, ये सिकाई मैं बोली हूँ। अच्छा, ओनली सिकाई। मंदाकिनी मैम, आप अमृत धारा का कॉटन में लगा के उससे भी दर्द तुरंत हट जाता है। हाँ अमृत धारा से भी काम होगा मैम। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं। और चंद्रप्रभावटी ऐसे खाने को दे दोगे तो काम करेगा, तो उसको बच्चे को अपना जिस योगराज गोकुल है ना मैम, हाँ योगराज गोकुल चबाने से भी दर्द कम हो जाता है सडन। अच्छा, वाह, वेरी नाइस। बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। अच्छा चलिए, योगराज गोकुल मैंने अभी नहीं कराई यूज, मैं कराऊंगी अब अपने पेशेंट को। चंद्रप्रभावटी तो कराई हूँ और नेचुरोपैथिक थेरेपीज कराती हूँ इन सब चीजों में, दांत के रोग में। चंद्रप्रभावटी कैसे एक्शन करती है मैम? उसका जब पढ़ेंगी ना, उसका मतलब कि फलश्रुति में, तो फलश्रुति में है कि दंत रोगाधिकार। अच्छा, इस वजह से मैंने यूज किया था। और फोरम पर ही किसी का लेक्चर सुना था, तो उसमें समझ में आया था, मतलब सर के ही लेक्चर में है, जहाँ पर भी है। अगर आप उसको कंफर्म करना चाहती है तो एक बार भैषज रत्नावली पलट लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो चंद्रप्रभावटी का बहुत बढ़िया रिजल्ट है। ठीक है मैम, अब तो मतलब वो पीरियड पार हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, और अब उसका दांत बढ़िया है, कोई दर्द वर्द नहीं है अब तो। बस अब जो नेचुरल दर्द हिलाने पे तो जो टूटेगा तो वो करेगा ही। हाँ, वो बच्चा है, निकल जाएगा तो उसके बाद सब सबसाइड हो जाएगा। और नहीं तो बाहर से आप ऐसा भी कर सकते हो मैम, जो घी का फाहा होता है ना, गरम घी का फाहा, गरम मतलब सुखोष्ण,
अगर आप वो रखोगे तो पेन किलर का भी काम करेगा, और गर्म घी होता है तो एक तरीके से एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल काम भी करता है, ठीक है। वो भी कर सकते हैं। और कई बार होता है जैसे बच्चे बच्चे का केस होता है तो मैं हमेशा ये काम कराती हूँ कि गर्म घी का करा लिया या शहद का करा लिया, गर्म थोड़ी सी हल्की सी शहद करके, तो वो सब सारी चीजें भी पेन किलर का काम करती हैं। ठीक है मैम। मैम जी मैम। कंचन मैम आई हुई है क्या? हाँ हाँ मैम आई हुई है, मैम कंचन मैम मैम भी आई हुई हैं, और अभी कंचन मैम तो हाँ है, कंचन मैम है मैम। बोलिए। मैम एक पेशेंट है मेरा, है ना, उसका उम्र जो है 30 साल है, और वो पेशेंट जो मतलब उसको 5-6 साल से ना स्प्लीनोमेगैली था, वो बहुत जगह दिखाया, और एक दिन वो मेरे पास कांपता हुआ आया, तो मैंने उसके सारे हेतु निकाले, तो सारे हेतु उसके मंदाकिनी मैम, मंदाकिनी मैम, जी मंदाकिनी मैम 2 मिनट रुक जी जाओ, एक पेशेंट जुड़ा हुआ है, तो पहले पेशेंट से बात कर लिया जाए। मैम बहुत टाइम लग जाएगा, बस मैं 10 मिनट में अपनी बात कंप्लीट कर लेती हूँ। चलो अच्छा ठीक है, सॉरी मैम, चलो आप कंप्लीट कर लो है प्लीज। ना। हाँ तो मैम उसकी सारे हेतु मैंने बंद करा दी, जितना भी उल्टा पुल्टा था। अभी मैम प्रॉब्लम क्या हो गया कि उसका जो बीपी रहता है वो 140 100 140 90 रहता है, और उसकी जो केएफटी है उसमें ना बी वन जो है वो 62 जा रहा है, यूरिया भी जा रहा है, सीरम क्रिएटिनाइन भी थोड़ा ज्यादा जा रहा है, और स्प्लीनोमेगाली था मैम। तो जब हमने उसको ट्रीट किया तो फिर वही अपने दीपन पाचन से चालू किया, और दिनचर्या सुधारते सुधारते मैम मैंने लीवर पे ही काम किया पहले, तो लीवर और दर्द हमेशा उसको हाइपोकॉन्ड्रिक में ही रहता था, तो लीवर वाला दर्द सबसाइड हुआ, फिर मैंने रीनल पे काम किया। अभी उसको ना मैंने अर्जुनारिस्ट दिया हुआ था, तो पर टेस्ट के मारे वो सही से नहीं ले रहा था, तो मैंने अभी पुनर्नवा क्वाथ के साथ में अर्जुनारिस्ट ऐड करने को दिया है। तो मैम इसमें हम ये जो इनके बन और यूरिया बढ़े हुए हैं उसमें हम कैसे विचार करेंगे? मैम सबसे पहले तो स्प्लीनोमेगेली किस वजह से है, कुछ तो कारण होगा ना, फीवर वगैरह की हिस्ट्री है क्या, मलेरिया वगैरह हो हाँ वो चुका था है क्या? मैम, था उसका था, वो पूरा हिस्ट्री मैंने लिया था, और वो कारण भी मैंने देखा था, उसको फीवर वगैरह हमेशा ही रहता था, उसको जॉइंडिस वगैरह भी रहा था शुरू में। हाँ तो मैम यहाँ पे आपको ना ज्वर की संप्राप्ति भी भंग करनी है, ऐसे सोच के मेडिसिन ऐड कर देना, जैसे जी ज्वरनाशक वटी वगैरह ऐड कर सकते हो, और ज्यादा ही तकलीफ है तो जयमंगल रस वगैरह भी आप ऐड कर सकते हो, पेशेंट अफोर्डेबल है तो। नहीं तो हमारी महासुदर्शन घनवटी, समशमनी वटी, ऐसे कुछ तो भी एक ऐड करके उसके साथ, जैसे पुनर्नरवादी मंडूर भी यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करता है, शरपुंखा जो है ना एक बहुत ही अच्छा जी टॉनिक जी जैसे काम करता है प्लीहा पे, जी तो हम ये भी ऐड करेंगे। और हम ये रक्तवा स्त्रोतस है ऐसे समझ के, और उसका हाँ वहां पे अग्नि अच्छा करना है तो हम यहाँ पे रक्तपाचक भी ऐड करेंगे, रसपाचक और रक्तपाचक दोनों भी ऐड कर देना आप। और आप उनका क्रिएट वगैरह भी ठीक नहीं आ रहा है ना, तो आप हाँ थोड़ा हाँ सा ये सब बाकी सब मेडिसिन के साथ गोकुरादि गुल और चंद्रप्रभा वटी ऐड कर देना, क्योंकि हाँ मतलब मैम कि उनका मूत्र संस्थान भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। मतलब इन शॉर्ट ऐसे देखिए आपके पेशेंट को पर्सनली तो ऐसे लग रहा है मुझे कि अपान वायु का कोई ना कोई दोष होगा, तो जी आपको यहाँ पे वातानुरोमन के लिए भी कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। मैम हरित की चूर्ण दिया है आपका, आपसे सुन करके। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कंटिन्यू 10 डेज देना, फिर उसको बाद में हफ्ते में 2 दिन कर देना, क्योंकि जी हरित की बहुत अच्छे से अनुलोमन करता है एक्चुअली। हम बोलते हैं कि विरेचन, पर विरेचन नहीं अनुलोमन करता है ये, और जी इतना ड्राई नहीं होता है कि पेशेंट रोज खाए, तो हम पहले ही उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे कि 10 दिन खाना है, फिर बाद में हफ्ते में 2 बार, फिर बाद में हफ्ते में 1 बार, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, आप बिल्कुल सेफली उसको खिला सकते हो, और आपको 1 महीने में काफी अच्छे से रिजल्ट आ जाएगा इसमें। ठीक है मैम, ठीक है मैम मैम। इसमें मुस्तादियापन जो है जी बहुत अच्छा काम करता है, आप मुस्ता से सीधे इसको पानी भी दीजिए, आप हाँ गोक्षुर पुनर्नमा और 3 चीजें कॉम्बिनेशन देने की वजह, अगर आपने अच्छे से रसपाचक और दीपन पाचन किया, और अगर हाँ आपने जैसे अपने हरितक की तो बहुत बेस्ट अनुलोमन करता है, लेकिन आपने स्प्लीनोमेगाली भी बोला है, पेशेंट की क्लेट जन्य संप्राप्ति भी बढ़ रही है, तो वहां पे क्लेट का अवशोषण भी होना चाहिए और मूत्र कार्य भी होना चाहिए, वेदन भी होना चाहिए, तो आप गोमूत्र हरितकी करेंगे तो जी आपको मतलब एक ड्रग आपका कम हो जाएगा, क्योंकि पेशेंट क्या है ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। मैम और मुस्लिम दूसरा है ना तो वो नहीं लेंगे आई थिंक, दशमूल हरित की देखती अच्छा, हूँ। नहीं मैम, मुस्लिम होंगे तो बिल्कुल नहीं लेंगे तो वो, दशमूल हरित की लेकिन शायद काम इट करे। इट इज वंडरफुल ड्रग। अगर किडनी फेलियर विद हाइपरटेंशन है तो वहां पे आप हरितकी अगर देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और दूसरा, इफ इट इज किडनी फेलियर इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है
या पहले हाइपरटेंशन और फिर किडनी फेलियर हुआ है, ये संप्राप्ति थोड़ा सा लगा लीजिएगा। वो मैम पहले उसको हाइपरटेंशन मतलब बोला था डॉक्टर ने, पर उसने ना उसको अफवाह बना करके उड़ा दिया। वो ट्रीटमेंट के दौरान उसने मुझे बोला कि मेरे को हाइपरटेंशन है। फिर जब मैं उसका बीपी चेक कराई तो मैंने कहा ये तो बढ़ा हुआ है। तो बोला कि हाँ बोला था, ऐसे बोला था, ईसीजी में ये आया है। मैंने कहा नहीं नहीं सर, आपके इसी की वजह से आपकी किडनी पर असर पड़ रहा है। तो अब वो अर्जुनारिष्ट देने से ना उसका नॉर्मल हो गया था। लेकिन फिर हम मतलब दर्द इतना ज्यादा था उसको कि वो कांपता हुआ आया था। तो मैंने पहले ही लीवर पे ही काम किया, भले ही स्प्लीनोमेगाली हो, लेकिन दीपन पाचन अच्छे से करके अनुलोमन किया। फिर उसके बाद मैंने रोहित टेस्ट वगैरह चलाया। अब सब कुछ सबसाइड हो गया है। तो मैंने कहा सब कुछ सबसाइड हो गया है, तो अब हम रक्तपाचक, मेदोपाचक, शिलाजतु चलाया है, गौक्षुरु और वरुण के लिए सोच रही थी, और ये शतावरी घृत के लिए सोच रही थी। वंग अभी मत ये करिएगा मैम, जो मैम ने अभी बताया ना, तो वैसे अनुलोमन, ये एक बात ध्यान में रखिए, जहाँ भी मलादी दोषों का पाक करके संघात को ढीला करना है, वहां पे आप अनुलोमन के लिए हरितकी दीजिए। जहाँ पे आपको कोष्ठ को मतलब संश्लिष्ट सारे दोष चिपके हुए हैं, वहां पे आम मलादी जो भी वो बिना पकाए ऐसे ही बाहर निकालना है, तो वहां पे आदत मत दीजिए। लेकिन जहाँ पे मल का भेदन करना है, द्रव्यों का दोष भी है, मल संघात भी, उनको तोड़कर फिर उनको द्रव्य से, तो वहां पे कुटकी बहुत अच्छा काम करती है। अब यहाँ पे आपको देखिए किडनी भी इन्वॉल्व है, स्प्लीन भी इन्वॉल्व है, लिवर भी इन्वॉल्व है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन कुछ चीजें करिएगा, बिकॉज पेशेंट का आपको तीनों भी चीज, और मैम ने जैसे बताया शर्मपुष्पा का प्रभाव स्प्लीनोमेगाली पे बहुत अच्छा, वो प्रभाव से काम करती है वहां पे। तो वैसे आप मतलब जो अपनी योजना बनाई है उसमें जो अनुपान देंगे, उस अनुपान में पूरा नवारिष्ट, रोहिताकारिष्ट, दशगुणारिष्ट, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन दीजिएगा। अगर कहीं पे पेन वगैरह संप्राप्ति है तो कनकासव भी रखिएगा, ताकि वहां पे आपको थोड़ा सा वैसोडाइलेशन वगैरह भी मिले और पेशेंट को तकलीफ ना हो। तो ऐसे ये कराइए। बाकी एकदम बढ़िया दिया है आपने, और मैम ने भी एकदम बढ़िया बताया। ठीक है मैम, थैंक यू। लेकिन पानी को अगर आप मुस्ता से सिद्ध करेंगे ना, तो वो भी दीपन पाचन करेगा। और यूजुअली ऐसी चीज में जहाँ पे किडनी इन्वॉल्व है और क्रिया 50 के अबव जा रहा है, वहां पे जीएफआर करा लेना ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये सिर्फ टेम्पररी एक्यूट नहीं, सीरम क्रिएटिनिन 7 ही है मैम, 15 के ऊपर नहीं है। ना जीएफआर मैम, अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट प्रोटीनूरिया है, पेशेंट इज नॉट एक्यूट, एकेडी नहीं है, सीकेडी है, तो आपको रीनल ट्यूबल्स को भी बचाना पड़ता है। तो उसकी इतनी स्ट्रिक्ट नॉर्म से आपको उसके केमिकल्स बंद करने पड़ते हैं। उसका टोमेटो है, उसका पालक है, उसका खान पान के अंदर का नमक है, ये सारी चीजें डूज डोंट्स में आती है। ठीक है मैम, कराते हैं। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू आप दोनों को। ये आईफोन नाम से किसने ज्वाइन किया हुआ है, और ये डबल ए नेम से, और ये आयुष के ये लोग कौन है, पेशेंट है सारे? ये शायद मेरे स्टूडेंट्स होंगे, आपको सुनने के लिए आए हैं। यस मैम, यस मैम। चलिए, अभी राजेश जी नहीं, एक्चुअली पता नहीं चलता ना, तो अपने नाम से ज्वाइन करे, जैसे आईफोन और डबल। नहीं, ये सिर्फ आज के दिन रहेंगे। चलिए मैम, अच्छी बात है। हाँ, ये राजेश जी अपना ऑडियो वीडियो दोनों ऑन करे हुए हैं, ऑन करिए प्लीज। आप दिख नहीं रहे हो मेरे को। हाँ बोलो, आप क्या तकलीफ है सर? हाँ जी राजेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मैम, आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, बोले प्लीज। हाँ बताएं सर, क्या तकलीफ है? मैम एक रोज मैं फोन किया था, 4-5 रोज उधर पहले, मतलब प्रॉब्लम बताया था, थोड़ा जल्दी में था तो। हाँ, आपकी हिस्ट्री हो गई थी लगभग। हाँ तो हो गई थी, तो यही बताया था ना कि जो ये बाल से थोड़ी 4-5 समस्या है। तो पहली समस्या जो है कि ये बाल से। आपके डॉक्टर कौन है राजेश जी? जी आप किसके पेशेंट हैं? क्या चीज? मतलब किस डॉक्टर साहब के थ्रू आप इधर आए हैं, मैं ये पूछ रही हूँ। तो डॉक्टर रमेश के थ्रू से। किसने दिया है? डॉक्टर रमेश। डॉक्टर रमेश सर, आप हो सेशन में? हेलो जी रमेश सर, कोई कौन बोल रहा है? डॉक्टर रमेश की आवाज तो नहीं आ रही मेरे हिसाब से। लक्ष्मी बोरिया मैम का ऑन है, दिलीप सिंह कुमार समथिंग कोई है, उनका ऑन है ऑडियो। आपके डॉक्टर साहब तो है ही नहीं। नहीं तो वही वो मैसेज भेजे थे, डॉक्टर साहब मैसेज भेजे थे ना मेरे मोबाइल पर, तो वही बात आपकी ठीक है। चलिए, आप कोई इनकी केस टेकिंग करना चाहे तो कर लें। उस दिन इनके केस टेकिंग में निकला था कुछ खान पान और सारी चीजों की कमी थी।
तो क्योंकि जो भी दवाएं हैं, सारी चीजें, इलाज जो है आपके डॉक्टर को बताई जाएंगी, वो आपको नहीं बताई जाएंगी ना ऐसे डायरेक्ट में, ना आप उन तो चीजों को समझ पाएंगे। मैम थोड़ी जैसे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो उस दिन मैं डिटेल में नहीं कर पाया था, तो उस दिन थोड़ा लेट हो गया चलिए था। आप बोलिए जो आप बोलना चाहते हैं सर। यही कि मैम जैसे मेरी उम्र 27 साल है, जैसे बियर्ड और सफेद हो रही है, फिर बाल जो झड़ गए हैं वो जल्दी उगते नहीं है, वो भी सफेद हो गए हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये है। तो उसके लिए मतलब यही बताया था मैं, तो बात हुई थी उस दिन। तो इसके लिए कोई दवा ववा मैम थोड़ा बताइए। मैंने आपको बोला ना कि दवा जो है वो आपके डॉक्टर को बताई जाएगी, ठीक है। आपकी अपनी तकलीफ, आप अपनी चीजें बस बताइए, ठीक है। और कोई मेल इनका प्लीज केस टेकिंग करें। और मैम मैं कह रहा हूँ ना, हेलो। हाँ जी सर, बोलते रहे आप, आवाज आ रही है, प्लीज आप बोलें। और जैसे दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जैसे खांसी आती है ना, तो जैसे एक बैग आती है, एक सुर्खी आती है ना, तो जब आती है तो बंद नहीं होती है, और थोड़ा कफ लगता है कि जो गला में थोड़ा ऐसे सूखा सूखा सफेद सफेद गिरता है जब मैं खांसता हूँ थोड़ा थोड़ा तो। और और खांसी जब आती है तो एक बैग कोई आती है मेल फिर डॉक्टर इनकी केस टेकिंग करना चाहेंगे प्लीज। क्या मैम? कोई बात नहीं, चलिए आपकी 2-3 समस्या है, आपके बाल मैम सारे 5 झड़ मिनट रहे दीजिए हैं, मैम मुझे, बाल मैं कर आपकी लेता हूँ। दाढ़ी मूंछ के सबके सफेद हो रहे हैं। हाँ और जी एक सर प्लीज। और एक प्रॉब्लम जैसे यौन संबंधित है, वो भी मैं हाँ आपको वो बता आपने दे। बताया था कि आपको शीघ्र पतन की समस्या है, याद है हमें। हाँ, ठीक है। तो जैसे बार बार जैसे यूरिन होता है, फिर उसके बाद यूरिन होने के बाद जैसे जो पेनिस का साइज पहले बड़ा था, वो भी जैसे पेशाब होते होते लगता है ना सुकड़न टाइप छोटा हो गया है, पहले बड़ा था। और कोई बात एक नहीं है, बार सारी चीजें ठीक होंगी, टाइम लगेगा। उस दिन भी मैंने आपको समझाया था कि ये सब सारी हम्म चीजें टेंशन लेने और इन सारी चीजों से नहीं ठीक होगा। और बहुत हम्म पुरानी बीमारी है, क्योंकि उस दिन जो बात हुई थी 10-12 साल तो उस दिन कम से कम निकल कर आया था कि 17 साल की उम्र में शुरू हुई थी, कोई 21 साल की उम्र में शुरू हुई थी। अभी आप हम्म 27 साल के हैं, वो मुझे याद है, क्योंकि आपकी केस टेकिंग लगभग मैंने ही किया था। चूंकि ठीक आप है। मेल तो है तो मैं चाहती थी कि कोई मेल अगर इनसे बात करना चाहें तो शशि प्लीज इनसे मैम, बात करें। ठेकेदार सिंह कह रहे हैं 5 मिनट दो, कर लेते हैं, आप तो इनको बोल मैम दो ऐसे। और ना जैसे वो शीघ्र हाँ पतन हो जाए, मैंने देख लिया है तकदीर सिंह का सर का। तो मैं जो शीघ्र पतन हो जाने के हाँ बाद ना जो तो दोबारा और इच्छा। आपको अपने मन से कुछ और बताना है तो आप बोल सकते हो प्लीज। हेलो। मैम तकदीर सिंह सर कर रहे हैं शायद केस टेकिंग, तो वो डिटेल में इनको पूछेंगे। अच्छा बोल रहे हैं सर, सर की हेलो। आवाज एक्चुअली हाँ सॉरी मैसेज मुझे किया है उन्होंने, नहीं 5 मिनट में मैं करता हूँ। आई। आपका नाम आपने बताया, हाँ लेकिन उन्होंने आपकी मैसेज केस किया जगह मैम, कहाँ उनका से अभी बिलोंग ऑडियो करते ऑन हैं? नहीं है। इनकी केस टेकिंग उस दिन हुई थी। कोई बोल ही नहीं, कहाँ। हेलो तकदीर हेलो सिंह जी ने मैसेज किया है, 5 मिनट चाहिए हाँ उनको। मैम वो तो मैंने आप देख कहाँ लिया, से बट बिलोंग उनका करते हैं? हेलो। हाँ तकदीर सिंह जी सर, हाँ बात करो आप प्लीज उनसे। हाँ जी सर, बताइए क्या प्रॉब्लम है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी आ सर, रही आपकी है, आवाज आ आ रही रही है। है। राजेश जी सर बोल लो, बताइए क्या आपसे प्रॉब्लम है। पूछ रहे हैं वो। हेलो। हेलो हेलो। हेलो। हाँ सर, बोल रहा हूँ। हाँ सर बताइए क्या प्रॉब्लम है। आपने सर एक बताया था कि आपके बाल झड़ रहे हैं और सफेद हो रहे हैं। हाँ, ग्रे हो रहे हैं और सफेद हो रहे और हैं, जो वो बहुत हाँ तेजी से हाँ पक रहे कुछ, हैं। वो जी जी। और जो सफेद हो गए हैं वो मतलब वो रुक नहीं रहे हैं, और जो झड़ गए हैं वो मैंने बहुत दवा ववा जी किया, जी। तेल लगाया, तो वो भी नहीं कोई नहीं, उसका। आपने जो बताया ना, आपको एक फिगर पतन की प्रॉब्लम है जो, हम्म। और आपको जब यूरिन पास करते हैं तभी आपको लगता है कि थोड़ा थोड़ा साथ में आ रहा है वीर्य। नहीं, तभी नहीं आता है, जैसे रात में सोते समय, और जैसे कि शीघ्र पतन हो जाता है ना, तो फिर लेकिन दोबारा जैसे लेकिन टाइम। सर आपको कौन सी कब्ज रहता है, कब्ज? हाँ, ये सीड तो बनता है, कब्ज तो रहता है। हाँ तो फिर आपको दांत की भी प्रॉब्लम होगी, आपका पेशाब में भी आता होगा साथ में। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, कितने सालों से है ये प्रॉब्लम आपको?
तो सर प्रॉब्लम तो करीब 2011 से है। तो 2011 से मुझे हाँ तो सर हाँ जब प्रॉब्लम हुई ना, तो जैसे मैं पेशाब करने जाता था, फिर पेशाब लग जाता था, फिर पेशाब कर बार बार ऐसे यूरिन होता था। और यूरिन होने के साथ साथ ना, जैसे कि मुझको ऐसे जो जो पेनिस का साइज है उसको सिकुड़ने लगा और छोटा होने लगा, हाँ और बार नहीं सर वही मैं जैसे आपको बता रहा हूँ ना। आप हम्म, हेलो जी सर, जी जी आपको सर। अगर 2011 से अगर प्रॉब्लम है तो हम्म, आपका वीर्य तो वैसे बहुत ज्यादा पतला हो गया होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको साथ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो तो जब होता है कि जब नया नया शुरू होता है तब पता लगता है। जी 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 सर, ये बात आप सही कह रहे हैं। हाँ हाँ, जो वीर्य हो गया है ना, वो पतला हो गया है। और दूसरी बात, जब एक बार शीघ्र पतन हो जाता है तो दोबारा इच्छा नहीं होती है, फिर टाइटनेस भी नहीं होता हाँ है, हाँ। और बहुत कमजोरी टाइप हो गई है। और आपको एसिडिटी भी होती होगी, पेट भारी नहीं होता है। पहले, हाँ खाना वाना खाता हूँ तो कभी कभी पेट भारी हो जाता है, लेकिन जो पहले तो ज्यादा होता था, लेकिन जब डॉक्टर साहब के यहाँ से दवा ववा चलाए थे तो थोड़ा पहले से आधा कम है, आराम है। हाँ हाँ सर, क्योंकि आप जो प्रॉब्लम बता रहे हो ना बालों की भी, जी बालों की जी आपको 2011 से पहले हुई थी या बाद में हुई है? सर, जो बाल उल मेरा जब 2011 में जब नहाता होता था ना, तो ऐसे जब बाल उल धोता था तो ऐसे टूटता था, तो मैंने फिर उसको छिलवाए, उसको मतलब ऐसे छोटा छोटा रखा, तो फिर उसके बाद भी नहीं रुका, फिर उसके बाद टूटने लगा। सबसे बड़ी समस्या है कि ये जो सफेद, पहले बाल सफेद हुए, अब बियर्ड सफेद हो रही है, वो भी नहीं रुक रही है। नहीं और जो नहीं सर, झड़ मैं वही गई। पूछ रहा हूँ हम्म कि आपको ये अभी ध्यान में कि बाल झड़ने पहले शुरू हुए थे या दूसरी प्रॉब्लम पहले शुरू हुई थी? पहले तो सर, जैसे ना पहले तो बाल गिरे हुए थे, फिर उसके बाद उसके दूसरी बाद, प्रॉब्लम शुरू हुई है हाँ फिर उसके बाद बाल झड़ने सुपन लगे। दोष की? हाँ तो फिर सुपन दोष उसके पहले बाद शुरू हुआ था कि जब? ये सर, सपन दोष लगभग लगभग साथ ही शुरू हुआ थे, बाल उल टूटना और सपन दोष ये साथ ही शुरू हुआ था, हाँ ये बाल सर उल उसी तो की वजह से हो रहा है। हाँ हम्म ये उसी की वजह से हो रहा है। हम्म सबसे पहले तो और सर आपकी पेट की प्रॉब्लम ठीक करनी पड़ेगी। जब तक वो नहीं ना हम्म ठीक होती, जो कब्ज वगैरह है, पेट भारी होना, तब तक कोई हम्म दवाई आपको काम नहीं करेगी। तो आपको हम्म ट्रीटमेंट थोड़ा टाइम लगा कर लेना पड़ेगा। आप ये मत सोचना कि अभी मैं 10 दिन खा ली, 15 दिन खा ली तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम्म धीरे धीरे फर्क पड़ेगा। और 2 से 3 महीने मिनिमम आप सोच कर चलो कि हमें मेडिसिन खानी ही खानी है। हम्म तो और सर जो ये बाल पूछ आपके सफेद हो रहे हैं, हम्म ये जब आपका वो सुपन दोष ठीक होगा ना, उसके बाद हम्म आपके बाल ये सफेद होने बंद होंगे। हम्म तो सर, जो जी आप ये बताइए अब। बीएड, डॉक्टर साहब जो बीएड ग्रे हो गई, वो क्या ब्लैक हो सकती है? सर आपकी एज कितनी है? 27 साल है? जी जी 27, उसमें भी कम है थोड़ा, मतलब अनुभव में लगा हाँ के सर हो बता रहा जाएगी, कोई चक्कर नहीं है। हो जाएगी हो हूँ। जाएगी। और जो उसके लिए बाल पर झड़ बियर्ड जो जाते काली करनी होती है ना, हम्म उसके लिए कम से कम 4 महीने तेल लगाना पड़ता है। हम्म लेकिन डॉक्टर साहब, जो ये और बाल झड़ गए, जो बाल झड़ गए हैं जल्दी निकलते नहीं है, ये बीरर के बीरर है, पूरा घना नहीं होता। हाँ नहीं सर, असल में पता क्या होता है, तीन हम्म चार कारण होते हैं। अगर तो बाल की नीचे जड़ बन रही है बालों की अभी हम्म भी, हम्म फिर तो जल्दी ठीक हो जाता है जी। हम्म अगर तो जड़ खत्म होगी नीचे से कि बिल्कुल ही हम्म सफेद बंजर वाला, जैसे बंजर हो जाती है ना जमीन, उसके लिए हम्म ट्रीटमेंट थोड़ा बड़ा हो जाता है। अगर तो थोड़ी थोड़ी हम्म जड़ हुई, फिर तो हम्म बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म लेकिन वही आपको बता रहा हूँ कि एक एक प्रॉब्लम शुरू ठीक करेंगे, फिर दूसरी होगी, दूसरी बार जाके ये बालों की समस्या तीसरी जगह है। पहले आपका हम्म पेट ठीक होगा, फिर आपका वो शिगर पत्तन ठीक होगा, उसके बाद आपके बाल ठीक होंगे। हम्म तो और आप तो मैरिड हो कि अनमैरिड हो? अनमैरिड है सर अभी तो। अब इसी वजह से हम ठीक है मेरे ठीक वो है। शादी वादी नहीं कर पाते हैं ना। सबसे बड़ी समस्या ये है कि शीघ्र पतन, और जी जी। जो बार बार हाँ पेशाब, हाँ सर, यूरिन आप होता इतनी है। टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अगर हम्म आप इतनी टेंशन लोगे ना तो बाल और भी झड़ेंगे। और शिगर पत्तन और बालों की दोनों समस्या, जितना आप टेंशन लोगे ना उतनी ज्यादा बढ़ती है। हम्म तो इसी वजह से तो आप आपके डॉक्टर के साथ मैं बात कर लूंगा, तो तो आपको मेडिसिन वो बता देंगे।
तो सर एक आध दो बात है और है ना, बहुत है आज का आपका जी जी इंतजार बताइए। करते करते 5-7 रोज से करते करते आज ही बात हुई है, लेकिन उस दिन मैं कह नहीं पाया। जी जी और बताइए। एक चीज और कि जैसे कि मुझे जैसे जब खांसी आती है, एक सुर्खी आती है, और आने के बाद वो मतलब फिर बंद हो जाती है, फिर आती है, फिर बंद हो जाए, और सफेद सफेद थोड़ा ऐसे कफ गिरता है। हाँ, ये हम्म। सुबह सुबह ही होता है या पूरे दिन में होता रहता है? वो ज्यादातर तो सुबह में और रात में ऐसी प्रॉब्लम होती है। जब मैं सोने जाता हूँ तो इस समय जैसे सूखा मौसम रहता है तो थोड़ा कुछ सही रहता है, जब थोड़ा तनी ये ठंडा ठंडा मौसम होता है तो उस समय तो और ज्यादा आती है। और आप खाने में तेल कौन सा इस्तेमाल करते हो? तेल तो डॉक्टर साहब वही सरसों का तेल मैं खाता हूँ। ठीक है, वो पुराना जला हुआ तो नहीं इस्तेमाल करते, जैसे कई लोग जला देते हैं फिर बार बार खाते करते रहते हैं? नहीं नहीं, वो सब तेल नहीं, जैसे घर पर खेत उत में सरसों सरसों होता है तो उसी का तेल हाँ, वही तो आप इस्तेमाल बाहर करते का भी बहुत खाते हो ना, हैं। पिछली बार आप बाहर का बता रहे तो थे। हाँ सर, बाहर का तो पहले खाते थे, हाँ, खाते थे दरअसल में पता है क्या लेकिन। होता है, जो जो तेल बुरा होता है ना, जो हम्म। रेडी वगैरह पर इस्तेमाल होता है, हम्म। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। हम्म। तो अगर आप तेल बंद करोगे तो उसके तेल सही इस्तेमाल करोगे तो वो बलगम बननी बंद हो जाती है। हम्म। दूसरा कारण इसका कई बार ये होता है कि आप जैसे अब थोड़ा ठंडी का मौसम है, तो आपने क्या हम्म। किया, आपने कंबल ओढ़ लिया और ऊपर से हम्म। पंखा चला लिया, हम्म। उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम बढ़ती है। हम्म। नहीं तो ठंडी उंडी में तो मैं पंखा नहीं, इसी इसी में भी नॉर्मल भी वैसे पंखा उंखा नहीं लगाता हूँ, नॉर्मल भी सोता हूँ, और ठंड में तो पंखा नहीं की सर, जब आवश्यकता। मौसम बदल रहा होता है, जब मौसम हम्म। बदल रहा होता है तो अब आप हम्म। कंबल लोगे तो गर्मी लगती है, पंखा चलाओ तो ठंड लगती है, तो आदमी दोनों चीजें कर लेता है। कई लोग एसी में कंबल लेकर सोते रहते हैं। नहीं सर, ऐसा तो हमने नहीं किया है। वैसे तो हाँ। मैं मैं उसी तरह नॉर्मल हवा में खुले में सोना पसंद करता है। पंखे उंखे की हवा ऐसे दर्द उर्द होने लगता है शरीर में, ऐसे कमरे में बंद कर कर सोता हूँ। ठीक है सर, और कोई सर प्रॉब्लम हो बताइए इसके और अलावा। एक प्रा, और एक प्रॉब्लम है, जैसे मैं कोई सामान रखता हूँ कहीं पर ना तो मैं भूल जाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ हाँ पर सर, ये कोई सभी चीज। एक ये सारी बीमारियां जो है ना आप जो बता रहे हो, हम्म। इसका मूल कारण आपका यही है कि आप जो बाहर का खाना खाते थे ना, हम्म। उसकी वजह से आपके शरीर के अंदर ना जो कचरा जम गया है। हम्म। कचरा जमने की वजह से क्या होता है कि आपकी सबसे पहले तो आप कह रहे कब्ज होती है, पेट भारी होता है, एसिडिटी भी होती है। सबसे पहले ये हो हम्म। गया, जब आपके हम्म। अंदर वो मल जमा रहा, कब्ज ज्यादा बढ़ गई, उसकी वजह से हम्म। शरीर के अंदर गर्मी बढ़ जाती है। और आप जब जोर हम्म। लगाते हो तो वीरे वाले स्थान पर भी हम्म। जोर पड़ता है, तो आपका तो वो वैसे कमजोर होने लग जाता है, तो वीरे भी हम्म, पतला होने लग जाता है कब्ज की तो वजह से। बी तो तो जो बी आपको जी जी। डॉक्टर साहब जो बीरी है ना वो भी पतला हो गया है, और जो पहले हाँ हमारा हाँ जैसे। सर, ये बता रहा हूँ ना, हम्म। आप वही तो बता रहा हूँ कि आपका जब कब्ज होगी उसकी वजह से हम्म। आपके अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, मतलब हम्म। जहरीले पदार्थ बढ़ेंगे और गर्मी बढ़ेगी, उससे आपका वीर्य हम्म। पतला हो जाता है। ठीक है। हम्म। और धात पड़ने का दूसरा कारण ये होता है, वीर्य के साथ वीर्य पेशाब के साथ आने का कारण होता है कि आप कब्ज रह रही है। ठीक है। और जब आपका हम्म। वीर्य शरीर से निकलता रहता है ना, तो आपके बाल सफेद पड़ने शुरू हो जाते हैं। हम्म। और मुझे ठीक थोड़ा है। कमजोरी भी और आप जो महसूस हो। बलगम कह रहे हो, जो आप बलगम हम्म। कह रहे हो, तो सुबह आपकी जबान सफेद भी पड़ती होगी। सुबह तो जबान वबान तो जैसे सुबह कंटिन्यू खांसी नहीं आती, लेकिन जब आती है ना तो एक नहीं नहीं, बागे और बूंद नहीं। जबान पर सफेदी महसूस होती होगी सुबह ब्रश करते वक्त, देखा है आपने? हाँ हाँ, जबान पर सफेदी ऐसे जब जैसे हाँ इसको छीलता हूँ, वैसे हाँ छिलके से हाँ करता हूँ तो सफेदी जैसे आता है। हाँ हाँ, वही ना सर, ये सभी प्रॉब्लम आपकी एक दूसरे के साथ लिंक है। जब एक प्रॉब्लम ठीक होगी ना, दूसरी अपने आप ठीक होने लग जाएगी। ठीक है सर, आप सर लीव कर दो, आपके पे डॉक्टर साहब को बता देंगे हम मेडिसिन। ठीक है।
तो डॉक्टर साहब जैसे बाल से संबंधित और ये पेशाब से संबंधित और सभी जो कोई सर एक दूसरे के साथ लिंक है। लगातार आप मेडिसिन खाइए, पहले एक महीना एक बीमारी की चलेगी, फिर दूसरे महीने दूसरे की, तीसरे महीने तीसरे की। वो भी तब चलेगी अगर पहली बीमारी आपकी हमें लगा ठीक होगी, है ना। उसके बाद दूसरी बीमारी की चलाएंगे, फिर दूसरे से तीसरी की। तो सर एक बात और पूछनी है, जो पेनिस का साइज मेरा पहले था वो जैसे हाँ सर, उतना वो बड़ा। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक ठीक है। और जैसे मैं सर कभी ऐसे बैठ जाता हूँ ऐसे घुटने के बल ना, तो मेरे पैर में जैसे झंझनाहट टाइप होती है और पूरा जैसे हाँ लगता सर, है ना वो कि वही वो उसी के कारण ही है सर। आपको वही बता रहा हूँ, आपको शारीरिक कमजोरी भी महसूस होगी, वो उसी के कारण हम्म। ही है। और कभी कभी ऐसे सोता हूँ तो टांस भी लग जाता है ऐसे शरीर में, जैसे पैर हाँ हाँ मोड़ दिया तो भी लगता है कि ऐसे शरीर में फिर ऐसे मोड़ा नहीं जाता है। हाँ हाँ हाँ। हम्म। ये कोई बीमारी बड़ी नहीं है, आपको अच्छा डॉक्टर नहीं अभी तक मिला था। जो हमारी टीम के हम्म। डॉक्टर हैं, आप उनसे ट्रीटमेंट लो, हम उनको और बता देंगे क्या क्या देना है साथ में। आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे 6 महीनों में। तो यही सर 5-6 प्रॉब्लम है, मैंने आपको बता दिया। अगर आप कहेंगे हाँ तो फिर हाँ से मैं ये खांसी की और बार बार पेशाब और शीघ्र पतन और जो पहले जो हाँ हाँ टाइटनेस था तो उस तरह हाँ हाँ टाइटनेस सर। नहीं होता। सर और असल में पता क्या है, हमारे पास और भी पेशेंट हैं, इसलिए चलो आपको कह लीव रहा हूँ। करा दो, इनको बीमारी लीव हमें करा आपकी दो आप। समझ लगी है। हाँ ठीक हाँ, आप लीव कर लीजिए। ठीक है सर। तो अपनी देख रेख में आप थोड़ा हमारे ऊपर ध्यान हाँ हाँ, दीजिएगा। कोई बात नहीं सर, बिल्कुल ठीक हो हाँ जाओगे सर, टेंशन मत लीजिए। ठीक है। सर एक बात और है। ओके सर। हाँ, अभी और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। पाठक सर, हाँ मैं सर बताइए। अपने बारे में बताता हूँ सर। हाँ सर बताइए सर। अब मैं आपको ना वीडियो ऑन करके बताता हूँ सर। वीडियो ऑन मेरे ना, करके बताइए सर। हाँ जी, मेरे ना यहाँ पर देखो, यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा सूजा हुआ है। मैं एक हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाया था, वो बोलते थे आप बर्फ की टकोर करो। जब टकोर करता हूँ तो ठीक हो जाता है। यानी यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये ऐसे यहाँ पर देखो, अंधेरे में यहाँ पर है, यहाँ जो सर आप कश ना कहते दूसरी हैं। साइड मूव करो, आपका ना पता नहीं लग रहा, मैं बाहर जाता हूँ सर, अंधेरा हो जाता है। बाहर हाँ कोई बात नहीं, मैं बाहर जाके दिखाता सर फोन दूर दिखाता रखिए, हूँ। थोड़ा फोन दूर रखिए तब पता चलेगा। ठीक है सर, ठीक है ठीक है, मैं बाहर आता हूँ 4 मिनट लाइट में। यहाँ है सर, यहाँ 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 पर ये चीज है। वो जब वो एक हड्डियों वाले डॉक्टर को दिखाया था, वो बोलता है आप ना टकोर करो बर्फ की। तो उससे वैसे मेरे को तकलीफ कुछ नहीं है, दुखता नहीं है, मतलब बस यही पता करना है। सर वो हड्डी के ऊपर है कि ऊपर उसके सॉफ्ट टिश्यू पे है? मतलब सॉफ्ट टिश्यू का है सौ थिकनिंग? देखो सर, यहाँ पर है, यहाँ यहाँ ये अच्छा, सॉफ्ट सॉफ्ट है, टिश्यू लग रहा सॉफ्ट है, है, सॉफ्ट सॉफ्ट है, टिश्यू ही है। सॉफ्ट। हाँ सॉफ्ट है सर। सर ऐसे लेफ्ट वो साइड नहीं डॉक्टर है, एक बस राइट साइड ही है, लेफ्ट साइड नहीं है। हाँ हाँ, ये शायद मैंने पार्क में जब योगा किया ऐसे एक बार वैसे हो गया, या कैसे हो गया, वो जो करते हैं ना खड़ के जोर लगाते हैं, सर यहाँ कोई पर है सांस सर। कष्ट तो नहीं हुआ था सर जब ये हुआ था? क्या सडनली हुआ था, क्या एक दिन में हुआ था? हाँ सडनली हुआ सर, कुछ नहीं हुआ ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। एक मिनट सर, मैं थोड़ा सा रख लो। सर और आपको वो दौड़ने में या मतलब ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने में थकान लगती है क्या? जल्दी सांस फूलती है, ऐसा कुछ? नहीं सर, कोई थकान नहीं लगती। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं 2-3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो मैं जॉगिंग करके जाता हूँ, सैर करने। और मैं मतलब 5-4 किलोमीटर चलने में मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है किसी किस्म की, अच्छा क्योंकि मेरा शरीर पतला है, ज्यादा भारी नहीं हूँ मैं। 60 किलो वेट है मेरा। अच्छा। तो सर ये बताइए कि ये आपको एकदम से हुआ था क्या, ये एक दिन में? एक मेरे को जब मैं देखा एक बार शरीर, मैं कहा यहाँ दोनों साइड से इधर से, मतलब मेरे को लगा भी ये सूजा हुआ है, यानी जो भी है। तो ऐसे फिर मैं डॉक्टर को एक को दिखाया, वो कहता भी अगर आपको तकलीफ नहीं है
तो कोई दिक्कत नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर मैं एक डॉक्टर और हैं जो हड्डियों के हैं, बढ़िया डॉक्टर हैं, तो उन्होंने भी बोला भी आप या तो इसको इसमें से जो पीस दो, जो पानी दो। मैं वो चक्कर में पड़ना भी। वो बोलते हैं कोई बात नहीं, आप बर्फ की टकोर कर लो। जब मैं टकोर करता हूँ तो इसका साइज कम हो जाता है। जब बर्फ तो यहाँ खाते पर हैं कि लगाते हैं? नहीं नहीं सर, बर्फ को कपड़े में रख के ना ऐसे बांध ऐसे के इसको। लोकल ही लगाते हैं? हाँ जी सर। लोकल लोकल, हाँ टकोर बोलते हैं। तो कुछ सॉफ्ट टिश्यू में हो सकता है कि मतलब जैसे जो सॉफ्ट टिश्यू है, ये ऑर्थोपेडिक्स का कोई हाँ रोल जी नहीं है एक्चुअली में इसमें। तो वहां हाँ जी पे हाँ जी। कई बार जैसे योगा में ये एक संभव है, ये मैं जरूरी नहीं मैं सही हूँ। ऐसे ऐसे हाँ, ऐसे ही मैं, मेरे को लगता है उसी दिन, यानी वो रेगुलर नहीं था, जब छोड़ के दोबारा शुरू किया ना, तो मेरे को लगता है वही हुआ है, खिंचावट और वही आई कई है। बार जैसे जो फुसफुसों से थोड़ी हवा, वैसे ऐसा तो बोलते हैं स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स, लेकिन उसके पहले की जो अवस्था रहती है, हालांकि उसमें स्किन पे ऊपर कुछ दिखता नहीं है, मैं थोड़ा सा एक मिनट ये भी सर, हो मैं सकता है कि कमीज बस उतार, कितने दिन कमीज हो गए सर उतार आपको के। ये? कितने दिन हो गए? ये मेरे लगता है मेरे को महीना तो हो ही गया, महीना हो गया। महीना भर हो गया? हाँ, महीने से ज्यादा ही होगा सर। मैं एक मिनट सर। तो वैसे मेरे को तकलीफ कोई कोई प्रॉब्लम नहीं किसी किस्म की, यानी वो तो चल पाएंगे। अभी यहाँ पर आप देखो, ये चीज पे है, ये चीज पे है, और ये इधर 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 बिल्कुल है नहीं। यहाँ अब इधर देखो, इधर देखने में कम लगता होगा। तो ये देखिए सर, देखो, अगर हमारी टीम से कोई सजेस्ट करता है कोई लेखन तेल या जैसा भी एक हाँ बार। सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। सर आपको कुछ नहीं हुआ, हमारे कहते हैं ना कड़ाल पर लगी हाँ कड़ेला, हाँ 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 तेल की हाँ सर सर, मालिश कई कर बार सकते हो हल्का यहाँ सा पर ही गर्म पड़ करके। जाती है। देख लेना उससे हाँ आराम जी आता है कि नहीं आता है। हो जाए ना अचानक से। हाँ जी। तो आप उसको आप सजेस्ट ऐसा कर करिए दो ना, ना। लगातार 15 दिन तक कर लीजिए पहले, और 15 हाँ जी। बाद हेलो, एक दिन छोड़ करके करना शुरू करिए। अगर इस प्रोसेस शशि में मैम। आराम हो जाता है, जैसे अभी एक एक दिन छोड़ा, फिर 2 दिन छोड़ा, इस तरीके से करते जाते हैं और पूरी तरीके से परमानेंट ठीक हो जाता है, तो आप ये समझ लो कि हो सकता है कि योग एक्सरसाइज करने या कोई काम करने में मसल्स खींच गई हो। ठीक है, लेकिन अगर इन सब सारी चीजों से हाँ भी जी फर्क नहीं हाँ जी। पड़ेगा, तो क्या डॉक्टर राजेंद्र जी, आपने कोई एक्सरे उक्सरे भी कराया था? नहीं, एक्सरे नहीं करवाया तो डॉक्टर ने, हड्डियों तो वाले एक ने, वो बार कहता ऐसा कोई नहीं। करिएगा ना कि देखिए, ऐसे हाँ, बाहर से उतना नहीं पता चलता ना, एक बार चेस्ट वाले को ओपिनियन ले लीजिएगा। ओपिनियन कोई लेने में बात क्या नहीं, नुकसान है ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक तो है जी। हो नहीं, आप जो बताया सकता है वो तेल एक्सरे कौन उक्सरे सा करा लेंगे मालिश तो थोड़ी कर, सी फाइंडिंग और क्लियर हो जाती है। बिल्कुल करवा लूंगा महानारायण जी। तेल बेस्ट होता है। हाँ, अगर महानारायण महानारायण तेल तेल। को आप चाहते हो और इफेक्टिव बनाना, तो उसमें थोड़ा सा लहसुन डालकर पका लिया, महानारायण तेल में ही अलग से लहसुन हाँ डालकर जी पका लिया, और जब मालिश करिएगा तो ख्याल रखिएगा कि एसी नहीं चल रहा हो, फैन नहीं चल रहा हो, और मालिश हाँ करने जी। के बाद तुरंत हवा में नहीं आना है। ये सब प्रिकॉशंस रखिएगा। तो 1 वीक या 15 दिन लगातार कर लीजिए, फिर एक एक दिन छोड़कर, फिर 2 2 दिन छोड़ करके, फिर 3 दिन छोड़ हाँ करके, क्योंकि हाँ कभी जी भी कोई इस तरह के काम किए जाते हैं ना, तो उसमें हाँ इस जी तरीके से कर लो तो आराम आ जाता है। अगर इस चीजों से आराम आ गया, और खाने पीने में कोई भी भारी चीजें मत खाइएगा, या कोई हाँ भी जी गैस जो हाँ जी बनाती है वाती चीजें मत खाइएगा। हाँ जी अगर इन हाँ सब जी सारी चीजों से आराम आ जाता है, तो समझ सकते हो कि सिंपल मसल इंजरी वगैरह हो जाती है, कई बार हाथ हाँ पैर जी। उठाने में या इधर उधर हो जाती है इंसान की। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, और कोई बात नहीं, ठीक है। अगर इन चीजों से आराम आ जाता है तो बेस्ट है, अदरवाइज देखा हाँ। जाएगा। और अगर आपको ज्यादा दर्द हो तो पीना है तो आप दशमूला रिस्ट पी सकते हो, दशमूला रिस्ट भी बहुत बढ़िया काम करता दर्द है। दर्द मैडम बिल्कुल भी नहीं है, देखो दबाने से कोई कोई जैसे हाँ, आपने तो आप बोला ना, ये करो, कड़ेले टाइप ही है। हाँ जी तो हाँ आप ये चीज करिए, और एक बार चेस्ट वाले का मेरा मानना है ओपिनियन ले लीजिए, क्योंकि वो एक्सरे सत्य उक्सरे बचा। करा सर लेंगे, कहीं पे कोई पीएबी एसिडिटी, पीबी सब कुछ करा लेंगे तो बेटर हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर, ठीक ठीक है सर। ठीक है ठीक कहीं ठीक है पे जी, कोई ठीक। एसिडिटी या कब्जियत या गैसेस, नहीं इन तीनों में से नहीं कोई मैम, चीज अगर आपको नहीं लग मैम, रही नहीं होगी, मैम, तो एक जस्ट वीक नहीं में एक बार जो भी है रुद्र हाँ जी, विरेचन करा लीजिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल रुद्र ठीक है जी, विरेचन हाँ। करा लीजिए, फिर इन्वेस्टिगेशन कराइए। है ना, कभी कभी क्या स, रहता है, सीजन का हाँ जी बात, हमारे एज के हिसाब से बात, और हमारे शरीर की जो भी रचना है या हमारे हाँ जी शरीर का जो भी डाइजेशन है, उसका हाँ आउटपुट जी बात को एक हाँ सर्वाधिक लेवल पे बढ़ा देता है। तो वो भी मिनिमल हाँ चीजें, थोड़ा सा हाँ उपस्नेहन या फिर मैं- थोड़ा सा स्वेदन या हाँ हाँ दशमूल या जो मैडम, भी महानारायण तेल है उसका अभ्यंग मैं करके, 54 क्योंकि आप बहुत अर्ली मेरी एज। मॉर्निंग उठते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये तो हाँ जी, बिल्कुल और है। एक्सरसाइज भी करते हैं, मुझे अच्छा, मालूम है। हाँ जी। हाँ जी मैं, हाँ जी हाँ जी, वो बड़ी मैं अब खाना भी 6 बजे तक खा लेता हूँ, सारा जो भी खाना होता है ना, बस उसके हिसाब से शाम को ना, शाम का खाना जो भी है तो चलता हूँ जितना भी, बाकी ठीक है।
बस ये तो मेरे मन में था, मैं मतलब आपसे राय ले लिया भाई, बढ़िया। इसमें महानारायण तेल की मालिश भी कर लूंगा एक, मतलब अगर आप सजेस्ट करेंगे तो कैशोर गूगल ले लूं साथ में जी? क्या आपको अगर पेन है तो आप पेन नहीं है? कोई गूगल, पेन अगर नहीं है तो आप गूगल कैशो गूगल लीजिए, या फिर मुझे ऐसे लगता है वातानुलोमन करके एक अच्छा सा दीपन पाचन करके एक अच्छे से विरेचन करा लीजिए, महानारायण तेल पोषण करके एक अच्छा 2-4 दिन तक उसको हॉट फर्मेंटेशन भी दीजिए। और फिर उसके बाद में अगर बचे दर्द हो, ये तकलीफ हो, अनइजीनेस हो, तो फिर करा लीजिएगा। ठीक है, ओके, मेहरबानी, थैंक यू। आप अगला पेशेंट ले लेते हैं। ठीक है जी, मैं आपके टच में रहूंगा। ठीक है जी, प्रणाम मैम। थैंक यू। प्रणाम मैम जी, प्रणाम मैम। हाँ जी सर बोलिए। एक प्रवीण कश्यप जी ने भी अपना हैंड रेस काफी टाइम से किया हुआ है, तो वो कुछ बोलना चाहते हैं, प्रवीण कश्यप जी? जी मैम। हाँ जी बोलिए सर। मैम कंचन मैडम से कुछ पूछना था मैम। हाँ बोलिए, मैम बताएंगे आपको। ओ मैम, कल बोलिए केस सर। टेकिंग किया था। हाँ प्रणाम मैम। हाँ बोलिए सर। मैम वो कल लड़के का केस टेकिंग किया था मैम, सफेद कुष्ठ के लिए। हाँ हाँ। उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पूछना था मैम, उनको क्या क्या चलाएं। कल आप नहीं थे क्या सर? जी थे मैम, लेकिन उनका ट्रीटमेंट नहीं, केस टेकिंग तो कर लिया था मैम, ट्रीटमेंट नहीं बताया था। ठीक है, क्योंकि पेशेंट बाद में एक और पेशेंट था ना शायद, वो रह गया था। हाँ हाँ तो हाँ, जी मैम। हाँ, आप उसमें ना बाकुची चूर्ण दे सकते हैं। और पेशेंट छोटा बच्चा है ना, वो 4 या जी मैम, 5 साल 7 साल का 7 है मैम। साल का। हाँ, जी बाकुची चूर्ण दे सकते हैं आप। और यहाँ पे जी कृमिकुठा रस, विडंगारिष्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हो आप, क्योंकि वो जी मैम। पूरा मतलब कफज और पित्तज ग्रहणी वाला पेशेंट लग रहा था। जी वोमिटिंग मैम। वगैरह की हिस्ट्री रही है, मदर का भी फूड वैसे ही रहा है, और जी मैम। पूरा विरुद्धाहार था। तो आपको वो चीजें भी बिल्कुल। बंद करनी है। और थोड़ा और लोकल एप्लीकेशन के लिए ना श्वेतरग्न लेप करके आता है, तो वो भी आप शुरू में तो पानी में लगाने के लिए बोलिए उनको 15 to जी मैम। 20 मिनट्स। पूरे बॉडी पे एक जी साथ मत लगाने बोलना, क्योंकि कभी कभी ब्लिस्टर्स भी आते हैं उसमें। जी तो मैम। पहले एक छोटे से स्पॉट पर लगाने के लिए बोलना। जी मैम। अगर वो बच्चा बोलता है कुछ इरिटेशन, तो वहां पे जी मैम। वॉश करके, थोड़ी देर में वॉश करके एक नॉर्मल घी या फिर शतधोक्त घृत या फिर एलोवेरा जेल लगाने के लिए बोलना। तो ऐसे धीरे, अगर वो उस बच्चे को कोई तकलीफ नहीं हो रही है वो लेप लगाने से, तो फिर वो धीरे धीरे करके बाकी के स्पॉट्स पे भी लगा सकते हैं। पर धीरे धीरे जाना, बहुत छोटा बच्चा है ना इसलिए। और जी मैम। मेडिसिन में और हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कायाकल्प वटी ऐड कर सकते हैं हम। एक डर्माग्रिट मिलेनोग्रिट करके टैबलेट आ रही है, वो भी ऐड कर सकते हैं। तो कौन पहले सी तो शुरू कौन सी टैबलेट मैम? मिलेनोग्रिट करके। मिलानोग्रीट मैम। हाँ, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। बच्चा छोटा है तो धीरे धीरे सब ऐड करना, बहुत सारी मेडिसिन नहीं देना। अगर मैं बोलूंगी तो समझो मिलेनोग्रिट दिया तो उसमें भी बाकुची है, तो मैं बोलूंगी बाकुची अवॉइड करना, बाकी देने वाला। तो मिलेनोग्रिट दिया आपने, विडंगा दिया, जी मैम। कृमिकुठा रस दिया, ये 3 जी मैम। पहले ऐड कर दीजिए और लेप लगाने के लिए बोलिए। और जी मैम। पूरा निदान परिवर्जन करिए। और जी मैम। कुछ थोड़ा हल्का विरेचन होना चाहिए, इस हिसाब से भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कृमि की अगर संप्राप्ति हो ना, तो आपको यहाँ पे विरेचन बहुत अच्छे से काम करेगा। और वो आपको थोड़ा सा फ्रिक्वेंटली करना पड़ेगा, मतलब कि जैसे यहाँ पे हमें कृमि के लिए फिर अपकर्षण, प्रकृति विघात, ऐसे ही ट्रीटमेंट पे जाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें तो खींच के तो निकालने हैं, पर उसका फिर से बार बार वो क्रीमी ना हो, इस हिसाब से भी हमें सोचना पड़ता है। तो एक जैसे कैस्टर ऑयल, मुनक्का जो होता है, वो भिगो के देना रात में, और उसमें फिर 1 या 2 चम्मच कैस्टर ऑयल मिला के उसको पिला देना, तो वो भी एक विरेचन का काम करेगा। तो थोड़ा सा पहले तो पहले 3 दिन आप लगातार देना चाहो तो वैसे कर सकते हो, या फिर बच्चा छोटा है इसके हिसाब से आप वीकली भी प्लान कर सकते हो, या ट्वाइस अ वीक भी प्लान कर सकते हो। तो बस बहुत मात्रा में नहीं देना, थोड़ा थोड़ा देते रहना बस।
यहाँ पे मतलब पेशेंट बच्चे का थोड़ा सा दीपन पाचन भी हो, इस हिसाब से भी आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे आरोग्यवर्धिनी भी आप ऐड कर सकते हो। बस मेरा कहना है कि बहुत सारी एक साथ मेडिसिन नहीं ऐड करना। जी मैम। ठीक है, हो जाएगा पेशेंट वो, मुझे लगता है कि हो जाएगा, क्योंकि उसके मेनली ग्रहणी की कंप्लेंट लगी है। तो यहाँ पे ग्रहणी उसकी ठीक हो जाती है ना, तो ये पेशेंट ठीक हो सकता है पूरा। जी मैम, बच्चा है मैम, छोटा है, उसके बढ़ रहे थे, इस कारण वो मतलब ज्यादा घबराई हुई थी मदर। हाँ, नहीं ज्यादा देना भी नहीं है। जी मैम। फिर कृमि का भी विचार करना ही है आपको वहाँ पे। बिल्कुल मैम। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। जी प्रणाम मैम। प्रणाम। हमारे बच्चों का केस लिया था आपने, शशि मैडम जी ने, बच्चे बैठे हैं। अच्छा, सर आप वीडियो ऑन करो ना। जी हाँ मैम, इनके बच्चों की केस टेकिंग करनी है। इनका कंप्लेन है कि बच्चों को भूख नहीं लगती है, मतलब खाते नहीं है, और इस वजह से बच्चों को कॉन्स्टिपेशन रहती है। हाँ बत बोलो, चलो, बताओ। किस बच्चे की टेकिंग होनी है, केस टेकिंग दोनों की होनी है? दोनों बच्चों की है मैम। चलिए, बड़ा कौन है कि दोनों सेम उम्र के हैं? हाँ एक ही उम्र के हैं, लेकिन ये बड़े हैं ये छोटे हैं। ट्विंस है शायद। अच्छा जी हाँ मैम। कंचन मैम, आप एक बार करो प्लीज, मैं किचन में हूँ, मेरी आवाज आएगी गैस की सीटियों की। जी जी मैम। बहुत प्यारे बच्चे हैं, ट्विंस है, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। तो मम्मी है आपकी उनके साथ में ना, तो मम्मी को भी बुलाइए, क्योंकि बच्चों का ज्यादा अच्छे से जी हाँ मैम, उनको भी बुला रहे हैं, अभी उनसे भी केस पूछ लेना। एज क्या है इनकी 5 ईयर अभी कंप्लीट नहीं हुई है। कंप्लीट नहीं हुई है? जी हाँ 4 समथिंग। ये पॉटी वगैरह रोज जाते हैं क्या? नहीं, हाँ पोटी तो रोज जाते हैं, और डिटेल में ये बोल लेंगे। पॉटी रोज जाते हैं, टाइम पे जाते हैं, एनी टाइम जाते हैं? जी प्रणाम मैम, ये बात कर रहे हैं। हाँ प्रणाम। बताइए आप, ये पॉटी रोज करते हैं? नहीं रोज तो नहीं जाते, एक दिन छोड़ के करते हैं क्या? हाँ कभी कभी कर, जैसे कि 2 दिन लगातार हो गए, फिर एक दिन छूट जाता, बीच में 2 दिन छूट जाता, ऐसे हो रहा है। अच्छा, तो ये पॉटी जब करते हैं 2 दिन के बाद, तो बहुत हार्ड पॉटी होती है क्या? हाँ हार्ड होती है। और स्मेल भी आता है? हाँ स्मेल भी आती है। ठीक है। पानी वगैरह पीते हैं अच्छे से या नहीं? जी मैम। पानी पीते हैं अच्छे से? नहीं नहीं नहीं। आप बैठ जाओ ना मैम, वो चेयर के बाजू में बैठ जाओ, आपका चेहरा भी दिखेगा और आपको सुनाई भी देगा अच्छे से। आपको बच्चों को ना बस ये लोग खाना वाना नहीं खा, इनका खाने में इनसे कोई इंटरेस्ट नहीं है बच्चों का, कि हमें कुछ, चलो जैसे भूख, बच्चों को भूख लगती है तो बोलते हैं कि हमें खाना खाना, या कुछ भी कोई भी चीज अच्छी लग रही तो खाना है, वो नहीं। अगर आप भूख क्या लगेगी। खिलाते हो, पर क्या खिलाते हो सुबह से लेके शाम तक, क्या क्या खाते हो? सुबह जो भी दलिया दलिया बन गया, दलिया भी खिला देते, और बिस्किट खिलाते हो? बिस्किट, चाय वगैरह लेते हैं? हाँ, चाय तो नहीं पीते हैं, छोटे बच्चे चाय नहीं पीते हैं, दूध ही पीते हैं। बिस्किट्स खाते हैं? बिस्किट खाते हैं, हाँ बिस्किट तो खाते हैं। और फिर उसके बाद क्या खाते हैं सुबह के बाद? बिस्किट खाते हैं, बाकी तो स्कूल में जाते हैं, फिर लंच होता है तो खाना खाते हैं, वही रोटी सब्जी खाते हैं, दाल दाल स्कूल में टिफिन में क्या देते हो आप? टिफिन में कभी रोटी सब्जी, कभी पराठा, यही देते हैं। टिफिन में नहीं खाते क्या फिर? टिफिन में इनकी मैडम खिलाती हैं, जब तक कहती खाओ बार बार, तब ये खाते हैं, मुश्किल से खाते हैं, एक एक खा लेते हैं मुश्किल से, वो भी फिर घर सब्जी नहीं। पे आने के बाद क्या खाते हैं? घर में आने के बाद वही हम इनको अपने हाथ से पकड़ के थोड़ा थोड़ा करके, फिर बहुत काफी घंटों तक खिलाते रहते हैं, फिर शाम को इनके बाबा खिलाते हैं, वो भी काफी देर तक, 2-3 तो ये घंटे खिलाते हैं। बिस्किट खा रहे हैं, टोस्ट वगैरह खा रही, ब्रेड, सैंडविच? खा लेते हैं। टोस्ट
सैंडविच ब्रेड वगैरह खाते हैं? सैंडविच नहीं खाते हैं, सैंडविच में क्योंकि आलू भरा होता है तो वो मतलब खाली ब्रेड तो खा लेंगे, वो भी ज्यादा नहीं। चॉकलेट, आइसक्रीम, कुरकुरे, ये खा लेंगे, चॉकलेट आइसक्रीम, लेकिन ये ज्यादा देते नहीं है बच्चों को। हाँ तो ये खिलाते होंगे ना तो फिर खाना नहीं खाएंगे, और सुबह बिस्किट देते होंगे तो भी नहीं खाना खाएंगे। चॉकलेट आइसक्रीम कुरकुरे ये तो नहीं देते हैं, कभी 4-6 महीने में बहुत कम, कभी हो गया तो हो गया, ये सब चीजें नहीं देते। बिस्किट ले लेते हैं, बिस्किट तो खाते हैं। और रात का खाना कितने बजे देते हो आप? रात का खाना जो इनका स्टार्ट हो जाता है 7:30 से इनका स्टार्ट हो जाता है। वो तो धीरे धीरे खाते हैं, वो छोटा छोटा खिलाते रहते, कई घंटों तक हाथ में पकड़ के खिलाना पड़ता है। अपने आप जैसे नहीं खाते हैं खाना, जैसे बच्चे खाते हैं टीवी लगा के या फिर मोबाइल गेम दिखा के खिलाते हो क्या? हाँ, मोबाइल तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मोबाइल भी दिखा के खिलाना पड़ता है। एक्चुअली वो आदत अच्छी नहीं है, इसलिए भी नहीं खाते हैं बच्चे, क्योंकि उनका पूरा दिमाग उसमें रहता है ना, तो उसी वजह से नहीं खाते हैं। उनको आदत नहीं डालना वो मोबाइल और टीवी की। नहीं, मोबाइल की आदत है नहीं इनको, मोबाइल की तो आदत बीच में थी, लेकिन इस टाइम पर बिल्कुल नहीं देखते हैं, टीवी भी नहीं देखते हैं बहुत ज्यादा। जैसे आजकल बच्चे मोबाइल चलाते हैं उस तरीके से नहीं बच्चे मोबाइल में। दूध के साथ बॉर्नविटा वगैरह भी लेते हैं क्या? हाँ, दूध के साथ इनको जो है बॉर्नविटा इनको पसंद है, बॉर्नविटा हॉर्लिक्स ये ले लो। अभी देखो दोनों भी नाखून खा रहे हैं, तो ऐसे खाते रहते हैं क्या? हाथ में ही रहता हाँ, है पूरे दिन भर ये लोग हाथ मुंह में ही डालते रहते हैं तो आप पूरे खाना टाइम। नहीं खाते हो, आपकी उंगलियां खाते हैं ना, इसलिए नहीं खाना खाते हैं ना। आपके नाम क्या है बेटा? नाम बताओ अपना। नाम बताओ अपना। अपना नाम बताओ। आप बोलो। बताया नहीं, ट्विंस बेबी। तेज बोलो। क्या नाम है? अनंत और ये अरिहंत है। क्या नाम है? आनंद और अनंत अरिहंत। अनंत और अरिहंत, वाह मस्त नाम है एकदम। जी तो बेटा आप मत खाओ, खाना खाते जाओ, और कुरकुरे चिप्स वगैरह ये उनको देना ही नहीं आप, तो वो खाना खाएंगे। और जो बोर्नविटा है ना तो वो भी बंद करना। बोर्नविटा की जगह पे फिर आप आपके घर में जैसे उनका पेट दिखाइए। खड़े हो जाओ भैया, खड़े हो जाओ, पेट दिखाओ, खड़े हो जाओ, पेट दिखाओ, खड़े आप ही खड़े हो चेयर पे, हम ठीक है। अभी पेट पे दाने आते हैं क्या? पेट पे दाने आते हैं? पेट को हाथ अगर लगाओ तो पेट नरम रहता है या कड़क रहता है? नरम रहता है। नरम रहता है ना जी मैम। ये अब मुंह में डाल रहे हैं ना तो पेट में कीड़े होने के भी चांसेस रहते हैं, और पेट में कीड़े पास कर रहे हैं ना तो ये इनके पेट में पक्के कीड़े होंगे। तो सबसे पहले ये इनके कीड़े के लिए हर 6 महीने में दवा दे देते हैं। नहीं, वो एलोपैथी वाली दवाई तो ठीक है सर, पर आप अपनी आयुर्वेदिक भी दीजिए। थोड़ा सा कृमि कुठार रस है, विडंगा अरिष्ट वगैरह है, तो ये चलाइए और इनकी आदतें बंद करिए। ये आप 6 महीने में तो उनको खिला रहे हो, पर वो रोज मुंह में हाथ डाल रहे हैं और खाना पीना सही नहीं है, तो फिर ये होते रहेंगे ना कीड़े। जी जी। और पॉटी वो खुद होके जाते हैं या फिर बताते हैं आपको, या फिर कैसे? हाँ, बताते हैं कि पोटी जाना हमें। और पेशाब वगैरह के लिए भी बताते हैं? नहीं, पेशाब के लिए चले जाते हैं उठ के, टॉयलेट तो खुद ही चलेगा। और रात में पेशाब करते हैं क्या? बेड बहुत सालों से नहीं करते, 2 साल सो जाते हैं, सुबह ही उठते हैं टॉयलेट के लिए। तो रात भर सोते रहेंगे, सुबह ही टॉयलेट करते हैं बस। हाँ नहीं, इनका इरेग्युलर पॉटी है ना, 2-2 दिन के बाद पॉटी कर रहे हैं। जी मैम। हाँ, इनका जैसे कोई नियमित नहीं है। हाँ, इरेगुलर है दोनों का। नहीं, आपको इनको सिखाना पड़ेगा। ये जो है ना ट्रेनिंग मम्मी ही दे सकती है, स्कूल जाने के पहले उनको बताना। ये तो मैं समझ रही हूँ आपका डबल काम है, अभी 2 बच्चे हैं तो दोनों भी शैतान होगी, तो थोड़ा सा उनको पॉटी ट्रेनिंग देना आपका ही काम है। तो ये पॉटी रोज करना स्टार्ट करेंगे ना तो इनका भूख भी खुल जाएगा। इनका वो आदत में आ जाएगी, आदत में डालनी पड़ेगी।
मैडम आप सबसे पहले ना इनको तंदुरुस्त अगर करना चाहती है ना, तो आप सबसे पहले इनका ऊपर का सारा खाना बंद कर दीजिए। कुरकुरे नहीं, बिस्किट नहीं, इनको भूख लगे ना तो आप है ना रोटी का जो है उसके लड्डू बना लीजिए। मैं बताती हूँ कैसे बनाना है। आप जो अपना ये रहता है सेमा चावल रहता है या फिर उसकी बजाय सूजी रहता है, उसके छोटे छोटे लड्डू बना लीजिए। लेकिन इनके खान पान में से एक तो चीनी बंद कर दीजिए, और बेकरी का कोई आइटम नहीं, कोई भी नहीं, कोई बिस्किट नहीं, कोई वो खाकरा या बाकी का जो भी चीज है, बस चपाती सब्जी। और अगर इनको अलग कुछ चाहिए तो अलग अलग हमारी जैसे मूंग की दाल का डोसा बनता है, या फिर सब्जी नाम की चीज नहीं लेते हैं, सब्जी कुछ नहीं लेते हैं, मैम कोई फ्रूट नहीं लेते हैं। ट्रू हिस्ट्री। ये बच्चे को आप जीभ और जो लाला स्राव है ना, आप इनको देखिए, ये मंचिंग वाले बच्चे हैं। दूसरी चीज ये, इनको इतना वर्म्स है, ये यूरिन की जगह पे या पॉटी की जगह पे हाथ लगाते होंगे, इनको ईचिंग होता होगा, लेकिन इनको बताना नहीं आता है। ये बार बार हाथ लगाते तब आपको पता चलता है इनको यूरिन जाना है या मोशन जाना है। दूसरा चीज, आप इनकी क्लोजअप चेहरे से इनका कैमरा अगर देखेंगे, कहीं ना कहीं स्पॉट्स नजर आएगा। अभी वो कैमरा से अपने को नाभि भी क्लियर नहीं हो रहा है, नाभि आसमान, और दूसरा इनका जो मुख का एरिया है, डेंचर इनको दिखाने के लिए बोलिए। ये कंप्लीट मंचिंग वाले बच्चे और बहुत ज्यादा लाडले हैं ये, इनको कोई दुखाता नहीं है, पूरी घर में इनकी चलती है। आ करो बच्चा, आ। हाँ ये बात तो सही है। टीथ दिखा, दिखाओ दोनों लोग, पास से दिखाओ थोड़ा। ये डेंचर दिखना चाहिए। नहीं, जुबान तो साफ है, डेंचर जो है वो कितना मतलब मीठा कितना खाते हैं उसका अंदाजा आएगा। बहुत फॉर्म्स है मैम, इनको कंप्लीट शब्दम देके विडंगारिश नहीं, इनको छोटा सा मृदु श्रवणसन दे के मृद्वी का जो पानी है वो अर्घवत ऐसे दे के फिर दीपन पाचन, और इसके बाद में। और कृमि के लिए इनको अगर ये 6-6 महीना में ये देते हैं, ये बच्चे कंटिन्यूस मुंह में हाथ नहीं, इनकी कृमि की हिस्ट्री बचपन से है। और मम्मी बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है, तो इनको वो काउंसलिंग करिए, बहुत अच्छे बनेंगे बच्चे। क्योंकि शार्प तो बहुत है, मोबाइल देंगे तो अभी बहुत अच्छे अच्छे गेम्स खेलेंगे ये, अपने को सिखा देंगे कौन से इसमें कैसे जाना है। इनका सबसे पहले मोबाइल छुड़वाइए, और थोड़ा स्ट्रिक्ट रहेंगे ना, सब चीज अच्छी हो जाएगी। खेलने के लिए अगर माइंड गेम्स दे दे, स्कूल में अगर जा रहे तो इनको ग्राउंड में खेलने, ये टीवी और मोबाइल पे ज्यादा रहते हैं। मोबाइल 2-4 दिन में कभी एक बार देख लिया, इस तरीके से देखते हैं। मोबाइल हाँ, कभी 2-4 दिन में दे दिया, कभी दे दिया, तो इस तरीके इनको सुबह और शाम को खेलने के लिए भेजिए। और दूसरा, जो डॉक्टर आपके ट्रीट कर रहे हैं उनका पूरी तरह से सुनिए। आप अगर इनको जब भूख लगती है तब आप इनको टॉफी, चॉकलेट या जो कुरकुरे या जो भी बिस्किट, इससे इनका भूख खत्म हो जाता है। फिर इनको दूसरा लालच होता है कि अगर मुझे एक प्लेट मिलेगी तो मैं 2 घंटा मोबाइल या टीवी देख सकता हूँ। इनको वो दूसरा लालच मालूम है कि कैसे अब मनवाना है, तो फिर वो 2 घंटे के पीछे खाने की तरफ ध्यान नहीं रहता है, उनका ध्यान रहता है कि बस पेट में धीरे धीरे जाए। ठीक है। और अभी मैं बोल रही हूँ तो उनको दोनों को मेरा गुस्सा आ रहा है, भले ही मैं दिख नहीं रही हूँ, लेकिन उनके मुंह का वो जो है सारा लाला या जो भी उनके मुंह में उंगली जाने का, वो सब कुछ खत्म हुआ, बिकॉज दे वांट टू अट्रैक्ट द अटेंशन। ठीक है। बिहेवियरल डिसऑर्डर, जस्ट सी दिस हैबिट इज नॉट एट ऑल अ नॉर्मल हैबिट, बिकॉज फाइटिंग है ना, आपस में चाटते हैं। ये दीवार भी चाटते होंगे मैडम, आप ध्यान से देखिए इनको। इनको ऑब्जर्व करिए। हाँ मैम, ये बहुत टिपिकल कृमि का लक्षण है, और वो भी इनका वो बाइटिंग नेचर जो है, हर चीज मुंह में जाती होगी, जिसकी वजह से इनको कॉन्स्टिपेटिव हैबिट और ये सारी चीज की वजह से पहले अंदर ग्रहणी दृष्टि, फिर उसके बाद में कफ का बाकी का चीज, और बहुत एडामेंट बच्चे है ये। जी मैम। वो देखिए। और ये हमारी लड़की भी मैम, इसको देख लो, लेट्रिन, इसकी भूख खाना कम खाती है, टॉयलेट बार जाती है, खाना कम खाती है मैम। मैम मोशन कम खाना खाते हैं ना, उसकी प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाएगी ना ये कृमि वाली, तो ये खाना भी अच्छे से खाएंगे, उसकी आदत चेंज करेंगे। लड़की, ये वाली लड़की हो के लिए मैम। बच्चा आपका नाम क्या है? गुनगुन। हाँ, गुनगुन। गुनगुन, आप कौन सी कक्षा में हैं? पढ़ती कहाँ पे आप? क्लास 5th में। आपको पढ़ाई अच्छी लगती है ना? खेलना अच्छा लगता है, पढ़ाई अच्छी लगती है? हमें दोनों अच्छी लगती है। हाँ,
हमें दोनों चीज अच्छी लगती है। अच्छा, आप जब सुबह उठते हो तो पेट भारी लगता है, दर्द होता है, या सीधा मोशन करने जाते हो? आप पॉटी करने जाते हो सुबह उठते ही? उठते हैं तो सीधा पोटी करने जाते हैं। तो जब जाते हो तो जल्दी आ जाते हो या आपको टाइम लगता है? जल्दी आ जाती है। और रोज का रोज जाते हो या कभी जाते हो, कभी रोज एक दिन के बाद में? रोज जाते हैं। फिर उसके बाद में आप नाश्ता में क्या खाते हो? नाश्ते में क्या खाते हो आप? नाश्ते में कुछ नहीं खाते। कुछ नहीं खाते? में कुछ मतलब सुबह उठते तो फिर क्या करते हो? रूटीन क्या है आपका? स्कूल जाना पड़ता होगा ना केवल आपको? दूध पीती हैं, वो भी बोतल से, बच्चों वाली बोतल है उससे पीती हैं। अच्छा, बच्चों जी वाली बोतल, उसमें चीनी डलती है उस दूध में? जी हाँ। चीनी और बॉर्नवीटा के बगैर ये दूध नहीं पीते हैं ना तीनों भी बच्चे? हाँ, सही बात। सबसे पहले उस चीज को रिप्लेस करिए। मैं बताऊंगी आपको फॉर्मूला, वो चीज डालिए, लेकिन ये फॉर्मूला मतलब चीनी और ये मत दीजिए। अच्छा, जब ये दूध पी लेते हैं उसके बाद में इनकी भूख पूरे दोपहर तक कोई खाना नहीं, 10-11 बजे तक कुछ भी नहीं खाना है? जी मैम। फिर उसके 11-12, तो जस्ट सोचिए रात के 12 घंटे, 9 से 9 और 9 के बाद का 12, मतलब 15 घंटे तक इनकी अग्नि मांदी कितनी सिवियरिटी है, या इनका कफज जो दोष है वो कितना सीवियर है कि वो उनको अग्नि वृद्धि ही नहीं करता है, जबकि दीपन पाचन तो इसी उम्र में खेलते होंगे बच्चे। उसके बाद में आप 12 बजे क्या खाते हैं? सही से बताइएगा, जो ये खाते हैं वही बताइए। लंच में क्या खाती है? हाँ, रोटी सब्जी। कितनी रोटियां? 2 या 3। वो रोटी सब्जी के साथ में खाते हैं? जी मैम। अचार? दिलाऊं 10th के बाद दीदी जल्द से जल्द मुझे अर्निंग खाते मैम। अर्निंग करनी है। और सब्जी में ये आलू ही खाती हैं और कुछ नहीं है। फिर से बताइए मैम। जी मैम, सब्जी में ये आलू ही पार्ट टाइम हो गया है ना, 10,000 का पार्ट टाइम हमारे अर्निंग मतलब होगा। बिल्कुल भी हरी सब्जी नहीं, हरी सब्जी नहीं खाते, दालें नहीं खुश खाते, इतने में कुछ नहीं खाते। बाकी लोगों को बोलने के लिए बनती है। तो आगे क्या करना है? आलू की सब्जी और रोटी, यही है 3 बच्चों का ये खाना ज्वाइन है। नहीं करोगे तुम? सीयूटी का एग्जाम देने का सोच रहे थे। आलू केवल आलू। अगेन कॉजिंग किसने? अगेन कॉजिंग ये तुमने? मंदाग्नि। फिर उसके बाद तो में फिर क्या करोगे? अगर अच्छा, आलू ओपन नहीं से कोर्स रहेगा तो खाना खाती है कि ये बच्चे? नहीं खाती हैं। नहीं खाते। ये जिद्दी कितना है, कितना जिद्दी, मतलब अगर इनको चाहिए तो चाहिए, नहीं तो प्लेट फेंक देंगे। जी तीनों हाँ। में ऐसे ही है? तीनों में ऐसे ही है? हाँ, नहीं अच्छा। तो रोने लगेगी, फिर मजबूरी में देना पड़ता है इनको। और चपाती के साथ में दूध खाते हैं क्या? मतलब चपाती सब्जी या पराठा दूध नहीं ऐसा मैम, कुछ? नहीं मैम। नहीं। और उसके बाद में फिर इनका क्या रहता है? टीवी देखना, पढ़ाई करना या कुछ क्या? पढ़ाई मतलब मैम, पढ़ाई और कुछ नहीं, मोबाइल कभी कभार तीसरे चीजें देखती हैं बस। तो ये 12 बजे से लेके शाम के 4-5 बजे तक कुछ खाते हैं? बीच में फ्रूट्स है या कुछ ड्राई फ्रूट्स है या कुछ ऐसा कोई चीज? मतलब वही केवल रोटी ही खा के और कुछ नहीं खाती है। वही फिर शाम को मतलब 7 बजे 8 बजे खाएंगे बस। टीवी देखते देखते खाती है कि वैसे ही खुद लेके खा लेती है? टीवी मैम चलती नहीं है तो खाते, इसीलिए बंद कर दी है टीवी चलना बंद। अच्छा, लेकिन शाम को भी इनको खान पान में क्या रहता है? आलू की सब्जी? जी हाँ, बिना आलू के तो कुछ होगा ही नहीं इनको। दाल बनी होगा, कुछ दाल होगा खाती ही नहीं। आपको अगर आलू की आपने आदत लगाई तो उनको आलू ही पसंद आएगा, लेकिन आगे जाके इसकी वजह से अगर उनको दवाइयां खानी पड़े उम्र की 4-5 साल छोटी उम्र में, तो आपको क्या पसंद है वो तय कर लो। आप इनकी बाकी सब्जियां भी बनाते तो आलू डाल के ही बनाते हो, ठीक है? इन बच्चों को टेस्ट नहीं मालूम थी, आपने इनको खाना दिया है और वही खाना इनको टेस्ट चढ़ चुका है। अगर आपको ये एकदम हट्टे कट्टे बाकी बच्चों से तेज आगे निकले, सक्सेसफुल हो, ऐसे अगर लगता है तो जो मैडम अभी आपको बताएंगे वो पूरा परहेज सबसे पहले संभालिए। तो जब ये इन बच्चों को कहीं भेज दीजिए, फिर आपको कुछ योग बताऊंगी मैं किस तरीके से सब्जी खिलानी है। अब जाओ आप लोग थोड़ी बात कर लो। जाओ नहीं, इनको मेरी आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए, तब बनेगी वो रेसिपी घर में। ठीक है मैम। जी हाँ, बताओ मैम। मैडम इनके सामने मैं बताऊंगी
तो ये तो खाने से रहे। सबसे मेन चीज इनका जो भी है, आप रात को 9-10 के बाद में इनको जागरण ना करने दें। सबसे मेन चीज, इनको किसी और रूम में चाहिए, नहीं तो आप मोबाइल लेके किसी और रूम में बैठिए ना मैम, जहाँ पे ये दरवाजा बंद करके। हाँ जी, 11 बजे लगभग सोते हैं, पहली बात तो यही है। अच्छा। जी मैम। और 11 बजे को जब सोते हैं तो पानी पी के सोते हैं, खाना इनका 7-8 बजे खा लेते हैं ये। लेकिन कुछ कुरकुरे, हाँ, बाकी का बिस्किट जी, वो कुछ ना कुछ बीच में चलता होगा इनका। दोपहर के 12 बजे के बाद में रात का 1-2 बार क्यों ना हो, लेकिन बिस्किट इनके मुंह में जाता होगा। हमारी दुकान है, दुकान से चोरी करके वो अपने खा लेती है बिस्किट। हेतु वही मुझे पूछना था, इतने कृमि आए कहाँ से? ये खुद जाते, खुद लेते, या अपने दफ्तर में रखते बैगों में, फिर स्कूल में जाके खाते होंगे, इसलिए टिफिन वैसे ही रहता होगा। अब इन बच्चों को कहीं भेज दीजिए सर, और इनकी मम्मी और आप सामने बैठे, तीनों बच्चों को भेज दीजिए। आपको हेल्दी चाहिए ना, बाकी ट्रीटमेंट तो आपके डॉक्टर सारा अच्छा करेंगे। बेसिकली पेशेंट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उम्र की 6 महीने तक अच्छा रहा है। 6 महीने के बाद में जब से ऊपर का खाना शुरू हुआ है, 1 साल के बाद से, तब से इनकी पूरी तरह से ग्रैनी दृष्टि है। तो इन तीनों को कहीं भेज दीजिए, फिर मैं आपको रेसिपीज बताऊंगी। ये बड़े स्मार्ट बच्चे हैं। तो ग्रैनी दृष्टि है तीनों बच्चों की, यही मैं मानता हूँ, लेकिन ट्रीटमेंट हमें नहीं मालूम है ना मैम। देखिए सर, आप इधर से अगर इनका बेकरी का प्रोडक्ट, इनका तला हुआ जो पैक्ड फूड है जो आपकी दुकानों में मिलता है, जो बाकी का कृमि बढ़ाने वाला, ग्रैनी दृष्टि बढ़ाने वाला खाना, 1%, 2%, 20%, 30% जो भी चालू है, उसके सामने आपने ग्रैनी कपाट रस भी दे दिया ना, और ताम्रभस्म और शतपुटी अदरक यूज किया, तो भी कुछ फायदा नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज, आप इन तीनों को तंदुरुस्त अगर देखना चाहते हैं, तो थोड़ा सा इतना तो आपको मालूम है कि विटामिन प्रोटीन वैल्यू होना चाहिए, पौष्टिकता हमारे खाने में होनी चाहिए। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि इंग्लिश दवाइयाँ विटामिन प्रोटीन उससे पूरा करते हैं। नहीं, ये गलत है, क्योंकि विटामिन प्रोटीन हमारा शास्त्र नहीं है, लेकिन इनको पूरी करते हैं ना मैम, गलती हमारी। हाँ, नहीं, अभी वो गलती छोड़ दीजिए, हमें सुधारनी है ना, तो हम सुधारने पे बात करेंगे। मम्मी पापा दोनों जो भी फैमिली मेंबर है, क्योंकि आप दोनों के अलावा बड़े बुजुर्ग है जो इनके हाथ में थमा देते हैं बिस्किट वगैरह, तो उनको रेस्ट्रिक्ट कर लीजिए, नहीं तो उनको बोलिए इनका जो भी ट्रीटमेंट का खर्चा है वो आप उठाइए, अपने आप सब बंद हो जाएगा। दूसरी चीज, इनकी ग्रैनी दृष्टि अगर दूर करनी है तो सबसे पहले इनका पानी का इंटेक बहुत कम है, और इनका मीठा किसी ना किसी एंगल से, बोर्नविटा के थ्रू जा रहा है, चीनी के थ्रू जा रहा है, कुछ और चीज होगी, उसको कन्वर्ट कर दो। एक खजूर जो रहता है खारिक, अपना डेट्स जो सूखा वाला है, वो सूखा वाला खजूर, उसके साथ में ऑर्गेनिक गुड़ मिलता है, आपके यहाँ पे भी मिलता है, उसको ढूंढिए, वो ऑर्गेनिक गुड़ है कि उसको परखिए, और वो गुड़ उसके साथ में थोड़ा मतलब छुआरा, इसमें कोई बाकी का वो मत डालिएगा, क्या बोलते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, सिर्फ थोड़ा सा कसा हुआ नारियल जो है, इन सारी चीजों को बहुत महीन से बारीक करो, इसमें गुड़ डालो, इसको बोर्नविटा की तरह यूज करो, क्योंकि आपके बच्चे आपसे शातिर है, उनको मीठा तो चाहिए, लेकिन हमें इंस्टेंटली वो बड़े की तरफ बंद नहीं करने वाले, वो बाहर जाएंगे, दुकान में जाएंगे, किसी और के घर में खाएंगे, तो इसको रिप्लेस करो। और दूसरी चीज, इनकी हर सब्जी, जितनी भी सब्जियां आपने विटामिन के नाम पे पढ़ी है, वो सारी सब्जियों को मिक्सर में बारीक करके, ग्राइंड करके, इनका आटा गूंदते वक्त में सोयाबीन और गेहूं का आटा, उसको महीन करके उसमें सब्जियां गूंदो, उसको घी और इसके साथ में, लेकिन उससे पहले इनका डीवॉर्मिफिकेशन होना चाहिए, इनको पूरी तरह से कृमिघ्न चिकित्सा दीजिए, हल्का सा विरेचन, इनको सिर्फ विरंगारिष्ट देखिए नहीं होगा, क्योंकि इनकी टेंडेंसी बचपन से है, कॉलोनीज है इनकी पेट में, आपने सिर्फ एल्मेडाजोल दिया है जो सिर्फ बड़ी बड़ी आंत से बाहर निकालता है, तो इनकी कॉलोनीज को नष्ट करने के लिए अच्छे से घृत खिलाइए इनको, घी जो अगर वैसे नहीं खा रहे तो खान पान में जाने दीजिए, इनको मूंग दाल, सारी सब्जियां, मतलब आपने पूरा 1-2 किलो का घिया लाना है, उसको कद्दूकस करना है, उसमें सारी सब्जियां वगैरह डाल के, जो 2 रोटी खाए, 2 फुल्का खाए, उसका कैलोरीफिक वैल्यू भी बढ़ेगा, और उसमें से सारा अच्छा वाला रसवीर्य विपाक जाएगा। वो जो अब तक आपने काट दिया है ना आलू, तो बच्चे भी आलू ही हो जाएंगे और दिमाग भी आलू ही हो जाएगा। बिल्कुल पहले आलू बंद कर दीजिए, छोला बंद कर दीजिए, राजमा बंद कर दीजिए, हाँ, जो चीज कृमि के लिए पौष्टिक है वो चीजें बंद कर दीजिए, और फिर धीरे 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 करके जब इनको भूख लगती है तो आपने थोड़ा कठोर होना होता है। उन्होंने मांगा कि नहीं मुझे दूध और
ये चाहिए, मुझे आलू और सब्जी चाहिए, और आपको लगता है बच्चा सुबह से कुछ नहीं खाया है, उसको जब भूख लगे तो वही सब्जी रोटी सामने आनी चाहिए। जितनी भूख है उससे 2 निवाले कम दो, उनको ठूसो मत। उनके पीछे जो आप ये बर्तन लेके घूम रहे हो ना आंटी जी, आपको लग रहा है बहुत अच्छी माँ है आप, सबके प्यारी माँ की तरह आप भी प्यारी माँ है, लेकिन वो जो 2-3 घंटे उनको भूख ही नहीं है। आप जबरदस्ती काजू बादाम का हलवा भी खिलाएंगे तो भी वो नीचे से परे हो जाने वाला है। ठीक है, तो वैसे मत करिए। जितना भूख है पहले दलिया पे आइए, हल्का हल्का खाना दीजिए, सूजी का हलवा दीजिए, पतला सूजी दीजिए। जब उनको धीरे धीरे भूख लगेगी उसके बाद, वो नहीं बोल रहे ना मत दो, बिल्कुल भी मत दो। और मैं तो ये बोलूंगी कि अभी जो आप दूध दे रहे हैं ना, उस दूध को भी स्टॉप करके सबसे पहले आप उनका जो भी है अच्छी तरह से प्रकृति वगैरह निकाल के उनका प्रॉपर स्क्रीनिंग करिए। एक हीमोग्राम स्टूल और यूरिन रूटीन करा लीजिए। अगर फैमिली में कोई ट्रेंड है तो वो भी करा लीजिए। आपने अभी तक बच्चों का नहीं किया होगा क्योंकि इतना ज्यादा माउथ अपने यहाँ है ये मशीन। अच्छा सर, आपने उनका एक अलग टेंडेंसी देखा, ये बच्चे बिहेवियरल डिसऑर्डर में जा रहे हैं। बिहेवियरल डिसऑर्डर मतलब एचबी कम है। नहीं, एचबी कम, कैल्शियम कम, इनकी कृमि इतनी ज्यादा क्या बोलते कंडू जिसे बोलते हैं ना, कैल्शियम किसी भी चीज में लीक कर रहे हैं वो। तो इनका जो स्राव है, इनका जो क्लेदक बोधक कफ है, वहां से आपको शुद्धि करनी है। मैं जो बोल रही हूँ समझिए आप, ठीक है। और बाकी चीज आप खान पान में जो बदलाव बताए हैं, मूंग दाल यूज करिए, मसूर दाल यूज करिए, चना राजमा छोला हटा दीजिए। जितनी भी साग वाली सब्जियां हैं, उन साग का, नहीं साग खाते उसका पानी उबालिए, जो भी आपका खान पान है। और जब आपको आटा गूंदना है, भले वो 2 फुलके खाए, उस आटे को जो भी है आप जो घी डाल के और बाकी का प्रोटीन वैल्यू बढ़ा के वो वाली चीज दीजिए। बाकी चीज बंद कर दीजिए, बिल्कुल मोह माया में मत आइए, नहीं तो कल को जाके आप उनका ख्याल रखेंगे तब तक लाडले रहेंगे, बाहर जाने के बाद में लोग उनको नाम रखेंगे क्योंकि ये हेल्दी नहीं रहेंगे, गुस्सा करेंगे, चिड़चिड़ करेंगे। अभी आपके बच्चों ने बात भी नहीं किया, वो 2 लड़कों ने, लड़की ने तो भी बातचीत किया, जबकि वो बहुत बातों नहीं, वो नहीं बोलते नहीं ज्यादा वो। हाँ वही तो, ये सारी चीजें चेंज करने के लिए। और बाकी डॉक्टर ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे, वो भी आप फॉलो करिए। और आप तो जानते ही हैं सर। ओके जी, बस आपका थैंक यू धन्यवाद जो हमें सजेशन दिया। सॉरी अगर मेरे वर्ड थोड़े हार्श होंगे तो सॉरी जी। मैम एक बात बोल रहे हैं, इनको आरोग्य वर्धनी वटी दी थी। हाँ, अभी आरोग्य योजना का अपना पंचकोल। अच्छा, ये जो आपने थोड़ा थोड़ा करके दिया है ना, डायरेक्ट आरोग्य वर्धिनी, उसके पहले आप दीपन पाचन के लिए अच्छा, मतलब इन शॉर्ट है ना, इनका नमक हटा दीजिए और हिंगवाष्टक दाढ़ीमाष्टक से रिप्लेस कर लीजिए। जो भी इनका खाना बन रहा है, आपने इनकी टेस्ट बढ़ाई है, अभी इनकी टेस्ट अल्टर करना भी आप ही का काम है। इनका नमक बदल दीजिए, इनका मसाला बदल दीजिए, दालचीनी और सूंठ पाउडर और इलायची जो है, ये त्रिजात जो रहते हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, तो इनका उष्ण कार्य नहीं मिलेगा। टाइम हो गया है, कल बात करेंगे, टाइम हो गया। थैंक यू, प्रणाम, कल बात करेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।